दोस्तों, तीसरी बार हम दोबारा पुनः कोशिश कर रहे हैं। शायद हो सकता है कि हमारी जो ये लीड है इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई हो, जिससे बार बार आवाज़ साफ नहीं पहुंच पा रही है। अगर अब की बार भी आवाज़ साफ नहीं आई लीड में, तो हम कोशिश करेंगे कि बगैर लीड हम डायरेक्टली बोलें। एक बार चेक कर लो सर, ठीक आ रही है जी। दोस्तों, आज जो हमारा इंटरव्यू है, ये इंटरव्यू का भाग नंबर 4 है। चल पा रहा है सही से? आवाज नहीं आ रही क्या? अरे ऊपर से आवाज बढ़ाओ इसकी। अब आ रही? ये लॉक, इधर कॉर्नर में ऊपर लॉक है, इसका लॉक सिस्टम हटाना, इसका ऊपर स्क्रीन पे। अब आ रही है? ठीक है जी 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 जी, थैंक यू। मेहनत सफल हुई, रंग लाई, जिसकी वजह से हम अपना 20-25 मिनट का और आप सबका भी कीमती समय खराब कर चुके हैं। उसके लिए मैं आप सभी से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं दोस्तों। हो जाता है दोस्तों, हर बार की तरह हम सबसे पहले परिचय देंगे। और आज जो मैं अपना लाइव कर रहा हूं इस टॉपिक पे, आज मैं अपने गांव से ना करके अपने पड़ोस के गांव से कर रहा हूं। मेरे पड़ोस के गांव के साथियों की डिमांड पे कि आज यहां से कीजिए, आप अपने वहां से तो बहुत बार करते हैं आप सभी साथी। तो मेरी दाईं तरफ जो बैठे हैं ये राजेंद्र मराठा जी हैं, और जो गांव है ये शाहपुर गांव है, जिला करनाल है। मेरी बाईं तरफ जो बैठे हैं ये मराठा बलजीत सिंह जी हैं, और ये भी मिलिट्री में जॉब करते हैं। कैमरे के पीछे मराठा रामू जी हैं, और एक हमारे मराठा सुमित जी जो फौजी साहब हैं। अभी किन्हीं कारणों से फर्स्ट इंटरव्यूज में हमने डॉक्यूमेंट्स रखे रोड समाज के जो उपलब्ध हुए कि 1761 से पहले का हमें कोई भी रिकॉर्ड कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, इसको तो छोड़िए, पूरे उत्तर भारत में या आप ये कह लीजिए आज के हरियाणा राज्य में नहीं मिला। ठीक है, वो रिकॉर्ड इंपीरियल गजट 1908 में आए हैं, वो रखा, और उसमें भी रोड जाति का नाम डायरेक्टली लिखा गया, इनको राजपूतों का वंशज बताया गया। फिर हमने डॉक्यूमेंट्स भी रखे, फिर आजादी के बाद के डॉक्यूमेंट्स रखे दोस्तों। ठीक है, और उसके बाद फिर हमने जब आजाद भारत में हरियाणा एक अलग राज्य बन गया 1 नवंबर 1966, उसके बाद भी हरियाणा में कोई रिकॉर्ड है? जैसे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में 1982 से एक भाग है, 23 नंबर चैप्टर है, 450 नंबर पेज है। ठीक है, अब जिसको कोई संशय वो अपने दूर कर सकता है। अब उसके बाद फिर मैंने ये भी बताया कि जो रोड समाज के जो गांव हैं, गांव के जो नाम है वो मुस्लिम नाम है। 100 के करीब मैंने चारों तरफ के, या हरियाणा से बाहर उत्तर प्रदेश में भी जो हमारे गांव रह रहे हैं वो भी बताए मैंने कि वो भी मुस्लिम नाम है। ठीक है दोस्तों, ये हिंदू नाम नहीं है। तो मैं जब भी बात करता हूं पूरी बरादरी की करता हूं, चाहे वो बरादरी का एक अकेला घर किसी अकेले ही गांव में क्यों ना हो, हम उसकी ही बात करेंगे। चाहे पूरा कोई बड़ा गांव पूरा एक ही समाज का हो, चाहे कोड़ हो, चाहे पपनावा, चाहे कोई ऐसा अकेला घर हो जो सालवन जैसे बड़े गांव में बैठा है, हम पूरे समाज की बात करते हैं, क्योंकि पूरे समाज की ही बात होगी तभी वो इतिहास होगा। यह नहीं है कि कोई किसी एक घर का या किसी एक गांव के ऐसा हम बोले, या किसी एक जिले का, फिर वो इतिहास का हुआ हो, तो इंडिविजुअल पर्सनल हो गया। और ऐसी चीजें प्रायोजित होती हैं, जोड़ी जाती है जानबूझ के। टॉपिक थोड़ा आज लंबा है दोस्तों, क्योंकि बहुत मेहनत की है, ईमान से है। अब हम आते हैं जाति। जाति क्या होती है दोस्तों? अगर मैं परमपिता परमात्मा के हिसाब से बोलूं, ठीक है, उन्होंने सिर्फ वर्ण व्यवस्था दी थी, 4 वर्ण बनाए थे, और उन वर्णों में मनुष्य रहते थे। उसी प्रकार से उनके वर्ण चेंज होते रहते थे कर्म के हिसाब से, ना कि जन्म के हिसाब से। एक तो थी समय ये, उसके बाद जब वर्ण व्यवस्था खत्म हो गई, जो जिस मां के पेट से पैदा हो लेता है और उसके बाप का जो भी ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, फिर उस प्रकार से जातियों में विभाजित होता चला गया। वैसे तो जाति, मनुष्य जाति ही एक पूरी जाति है। पेड़
पौधे वनस्पति ये एक जाति है, चार पांव का कोई भी जीव जंतु है वो एक जाति है, ठीक है दोस्तों। लेकिन जो मनुष्य जाति है ना, यही एक ऐसी जाति है जिसमें आप कर्म करने के लिए भी आए हैं और फल भोगने के लिए भी आए हैं। इससे बाहर, मनुष्य जाति से बाहर कोई भी जितनी भी योनि है सिर्फ भोग योनि, आप उसमें भोगने जाते हैं, कर्म करने का उसमें कोई भी स्थान नहीं होता। समझ में आई बात दोस्तों। तो अब विभाजन जातियों में हो चुका है। अब या तो जातियों में विभाजन ना हो, हमें कोई दिक्कत नहीं। अब पूरा देश जातियों में विभाजित हो चुका है, एक जाति का दूसरी जाति से आगे निकलने का मुकाबला छिड़ा हुआ है। आज से नहीं है, सैकड़ों वर्षों से चल रहा है, ठीक है दोस्तों। जैसे कि बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है जिंदा रहने के लिए, बड़ा मेंढक छोटे मेंढक को खाता है जिंदा रहने के लिए, ऐसी जातियों में मुकाबला चला हुआ है, ठीक है। तो हम अपने आप को अक्षत्रिय बोलते हैं क्योंकि हम हैं, हमारा रंग रूप स्वभाव आचार व्यवहार अक्षत्रिय है, ठीक है। लेकिन जो आसपास की अन्य जातियां, अक्षत्रिय जातियों को तो छोड़िए, अन्य समाज भी जो रह रहा है, चाहे कोई ब्राह्मण है, चाहे कोई बनिया है, चाहे कोई हमारा SC ST OBC भाई है, वो भी हमें इस बात को लिए कभी स्वीकार नहीं करता कि हम कोई बड़ी जाति हैं। अक्षत्रिय शब्द को छोड़ देता हूं, कोई बड़ी जाति हैं। इसलिए इन चीजों को हमें गंभीरता से ढूंढने की जरूरत पड़ी कि आखिर हम हैं क्या, ठीक है दोस्तों। तो पहली दूसरी तीसरी कड़ी में जो मैंने आपको बताया वो बताया। अब आते हैं हम गोत्र पे, कि गोत्र ही किसी समाज की पहचान होती है, किसी जाति की पहचान होती है। दूर से गोत्र से समझ में आ जाता है दूसरे समाज को लगभग कि ये किस जाति से है, ठीक है। अगर जिसकी थोड़ी सी भी इतिहास में रुचि होती है, थोड़ी सी भी वो सामाजिक आदमी है, तो गोत्र को सुन के देख के ही समझ जाता है कि ये इस जाति से बिलोंग करता है, या इस भाषा बोलेगा तो वो उस क्षेत्र से संबंध करता है। ऐसे होता है दोस्तों। तो अब मैं यहां पे थोड़ा सा अपनी जाति के उन गोत्रों पे, उन भाइयों पे बोलना चाहूंगा, क्योंकि हमारे वास्तविक गोत्र क्या है, इस बात का हम कैसे निर्धारण करें, कैसे मान्य हो कि आप जो बोल रहे हैं वो सत्य है या मैं जो बोल रहा हूं यही सत्य है। क्योंकि दोस्तों हम जो ये कार्य कर रहे हैं ना, ये किसी को नीचा दिखाने के लिए या खुद को ऊंचा दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं कि मेरी कमीज सफेद है, आपकी सफेद कमीज काली है, या आपकी कमीज सफेद है, मेरी कमीज काली है। बिल्कुल भी ऐसा हमारा ना कोई भाव है, ठीक है दोस्तों। हम प्रयास ये कर रहे हैं कि समाज सत्य जाने, हमारे समाज के आसपास के रहने वाले अन्य समाज सत्य जाने। हरियाणा से बाहर रहने वाले जितने भी हमारे खासतौर पे मराठा बंधु बांधव हैं, जो ये देख रहे हैं पिछले 20 साल से कि 1761 के मराठे हैं वहां पे, कि वो कैसे हैं, वो भी इस चीज को जाने। इस दिशा में अपना हम सिर्फ प्रयास भर कर रहे हैं। अब दोस्तों हमें अपने गोत्र बदल दिए हैं, सारे नहीं, जो सिर्फ बदल सके सुविधा के अनुसार, ठीक है दोस्तों। अब कुछ लालच में बदले, कुछ भय में डर में बदले, कुछ टसन मारने के लिए बदले, ठीक है दोस्तों। अब लालच में कैसे बदले, मान लो जैसे कि हमारा कोड़ गांव है या पपनावा गांव है या कोई भी और गांव है, हमारे समाज के बड़े गांव है, ये अग्रणी है, हर क्षेत्र में अग्रणी है, विद्या में, ठीक है, या किसी भी अन्य कामकाज में। क्योंकि जब बड़े हैं तो उनके हाथ पांव हमसे ज्यादा चलते हैं। हाथ पांव से मतलब ये है कि वो संख्या में ज्यादा है। कभी ये समझ लो कि उनके भी 2 ही आता है, हमारे भी 2 ही आता है, तो उनके ज्यादा कैसे चलते हैं, हम, मेरा भाव दूसरा है कहने का। तो अब मान लो कि या किसी भी अन्य गांव से भी मान लो कोई 50, 60, 70, 80, 100, क्योंकि 100 साल पहले तो अगर मैं कहूं तो मेरे गांव में, वैसे तो मेरे समाज के हर गांव में है, लेकिन मैं तो अपने गांव की बात करूं, मेरे गांव में बहुत से घरों में से बुजुर्ग मिल जाएंगे जो अंग्रेजी सेना में थे, मेरे खुद के घर से हैं, मेरे छोटे दादाजी हैं, ठीक है। और उसके बाद आजादी के बाद भी बहुत से घरों में नौकरी है। मतलब ये वो लोग हैं जो बहुत जल्दी अपना घर त्याग कर सरकारी नौकरियों में चले गए, घर से दूर चले गए। तब उन्होंने इन चीजों को फेस किया, सामना किया, जब वो अपने दूसरे रूममेट से या अपने नौकरी पेशा वाला जो उसके साथी गण है कि तुम्हारी जाति क्या है, ठीक है। अब उन्होंने वहां संकोच किए। संकोच तो क्या किया, स्टार्टिंग में तो यही बोलोगा हम रोड हैं, लेकिन जब उनको लगा कि इधर कोई हमें जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, इज्जत घट रही है, तब गोत्रों का सहारा लेना शुरू किया, ठीक है। मान लो कि कोई काद्य गोत्र से है, अब वो कोई कुरुक्षेत्र पीपली से 50-100 किलोमीटर दूर चला जाता है, आज से 20, 30, 40, 50 साल पहले। अब वहां उसने देखा कि
मैं जाट समाज के एरिया के बीच में रह रहा हूं, तो उसने अपने आप को सेफ करने के लिए काद्य से काद्यान लिखना स्टार्ट कर दिया। यानी कि जो ये गोत्र चेंजिंग की जो प्रथा आई है ना, यह हमारे बुद्धिजीवी लोगों से ज्यादा आई है। 30-40 साल पहले जो आजीविका के लिए, रोजी रोटी के लिए समाज से दूर हुए, जब उन्होंने ये प्रॉब्लम्स फेस की तब ये आनी शुरू हुई। उसके बाद टसन वाले भी हैं। अब टसन वाले कैसे हैं? दाबाड़े, दाबाड़े से दाबड़े, दाबड़े से अब क्या लिखते हैं? डाबर। आज जो उनका बच्चा 2 साल का, 5 साल का, 7 साल का, क्या वो मानेगा 20-30 साल पहले बाद, या उसकी जब औलाद होगी 40 साल बाद कि हम कभी दाबड़े थे? वो तो डाबरी बोलेगा ना। ठीक है दोस्तों, ये टशन है। तो कुछ हम जानबूझ के भी गलती करते हैं। हम अपने गोत्रों को अगर हिंदी में लिखें फिर भी उसका उच्चारण सही समझ में आएगा और सही उसका अर्थ निकलता है। अब उसका मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे एक दोस्तों को होता है ढंकर, ढंकर ढंकर भी है, या इसको धंकर भी बोल सकते हैं। अब ये तो हिंदी में हो गया। अब उसको इंग्लिश में लिख के देखिए, DHANKHER या KHAR। अब क्या बोलते हैं इसको? ये धनखड़ भी बनता है इंग्लिश में, तो ये सेंस भी आती है इसकी। तो अब ये भी गड़बड़ हो रही है। अब इसमें भी जो ढंकर हैं वो भी अपनी सुविधा अनुसार जैसे उनको परिस्थिति लगती है, कभी वो ढंकर बुलवा लेते हैं, कभी इंग्लिश में लिख के दूसरे समाज में जब वो जाते हैं, दूसरे एरिया में जाते हैं तो धनकर बुलवा लेते हैं। लेकिन गलतियां तो कुछ चुनिंदा लोग कर रहे हैं, लेकिन उसका भुगतान पूरा समाज करता है दोस्तों। अब पूरा समाज कैसे करता है वो भी क्लियर करता चला जाऊंगा दोस्तों। ये मैंने अभी आपको बताया है। अब जैसे गोत्र चेंजेस कैसे हैं, मैं अपने ही शुरुआत करता हूं। मेरा गोत्र दोस्तों दोदैन है, दो दैन, ठीक है, दो दैन। मेरे जो स्कूल के दिन थे, मेरी हर पुस्तक पे, मेरी हर कॉपी पे दो दैन ही लिखा हुआ था। या मेरे गांव में आज उसको दुधियान लिखते हैं। आहू गांव में हमारा ये गोत्र है, दुधियान लिखना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन अभी भी कुछ गांव में हमारे गोत्र कैसे घर हैं, जैसे कि आप घरोंडा में जाओगे, गांव फरीदपुर में जाओगे, वहां हमारे गोत्र के घर हैं, वो आज भी दो दैन लिख रहे हैं। इसका मतलब क्या? गड़बड़ हम लोगों ने किया। ओरिजिनल गोत्र तो कहीं ना कहीं अभी भी चला हुआ है। ठीक है, मुमैन, मम्यान, रुल्लन, रुहल्यान। ठीक है दोस्तों, या आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताते जाइए कि इस प्रकार से चेंजिंग किन किन लोगों ने की है। ठीक है दोस्तों, ताकि मेरी भी जानकारी बढ़े, अन्य जो श्रोतागण है या कोई दर्शक है उनकी भी जानकारी बढ़े। तो जो गोत्र चेंज हो चुके हैं ना, और जो खुद चेंज किए बैठे हैं, वो अगर आज मेरे इंटरव्यू से ये मतलब उम्मीद लगाए बैठे हैं ना कि हमारा गोत्र तो ज्यों का तो मिला नहीं, पहले तो भाई अपनी वास्तविकता पे, सच्चाई पे आओ कि आप लोग बदल के बैठे हो। जब बदल के बैठे हो तो कैसे मिलेगा? ठीक है, नहीं मिल पाएगा। अगर मैं दुधियान लिखूं और मैं ढूंढने लगूं छियानवा कुली क्षत्रिय मराठों में कि दुधियान कहीं नहीं है, जब मैं खुद स्वीकार करूंगा कि हाँ 20-30 साल पहले तक या कुछ घर आज भी दोदैणी लिखते हैं, दोदैणी बोलते हैं, तो वहां दोदैन ज्यों का तो मिलेगा। अभी जो एक उदाहरण मैंने अपना दिया, यही उदाहरण समाज के अन्य सभी गोत्रों पर मान के चलो दोस्तों। ठीक है, क्योंकि समय का भी साथ साथ हमने ख्याल रखना है इसमें। अब दोस्तों मैं गोत्रों पे जाने से पहले बिंदुवार आपको थोड़े से 15, 16, 17, 18 पॉइंट्स रखता हूं। हो सकता है कुछ पॉइंट्स मैंने इनमें से रख भी दिए हों अभी बोलते हुए, पुनरावृत्ति भी हो जाती है, थोड़ा लाइव में रहता है हमेशा ही। अब दोस्तों गोत्रों पे आने से पहले मैं थोड़ा सा आपको डिटेल बताता हूं। मैंने यादव, क्षत्रिय यादव समाज के गोत्र, हजारों गोत्र देखे, उनके 50 वीडियो मैंने देखे, यूट्यूब पे सर्च किए कौन क्या बोल रहा है उनके समाज का। इसी प्रकार से मैंने राजपूतों के देखे। राजपूतों में तो आपको थोड़ी एक दुविधा भी आएगी, राजपूत में वंश है, कोई ठाकुर है, कोई किसी प्रकार का वंश है, डायरेक्ट गोत्र उपलब्ध नहीं है, चाहे आप कितना मर्जी सर्च कर लो। ठीक है, उनमें वंशीज में 36 वंश हैं और 36 वंशों में फिर आगे गोत्र हैं। अब जब रोड समाज या रोड कोई वंश ही नहीं है राजपूतों में, तो हमारे गोत्रों का उनमें होने का मतलब ही नहीं है। ठीक है, हमारी तो यहीं पे इस पे एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है। जब हमारा पूरा एक वंश ही उनमें नहीं है तो गोत्र कहां होंगे? राजपूतों का तो ये हो गया। ठीक है, गोत्र में मैं थोड़े बहुत बोलूंगा इसमें आगे। मैंने फिर गुर्जर समाज के मैंने लगभग 900 गोत्र सर्च किए हैं दोस्तों, पढ़ा है, फिर उनके इंटरव्यूज देखे हैं 50-60। मैं 20 दिन से इसी कार्य पे जी तोड़ मेहनत से लगा हूं। जब मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ फिर मैं बार बार देखता हूं, बार बार करता हूं। ठीक है दोस्तों, मैंने उनको भी पढ़ा,
उनके भी गोत्र देखे। फिर जाट समाज, जाट समाज का मैंने विशेष तौर पर देखा है दोस्तों। क्योंकि विशेष तौर पर क्यों देखा है, क्योंकि लगभग ज्यादातर हम एग्जाम्पल्स जाटों को वर्गे हैं, जाटों जैसे हैं, या कई विकट परिस्थितियां हम पे पड़ जाएं। अपने एरिया से हम जब दूर होते थे 20, 30, 40, 50, 60 साल पहले, ठीक है, कोई हमें जाति का सवाल पूछता था, शर्मा के हम बोलते थे हम जाटों जैसे हैं, ठीक है। या कोई अन्य सामाजिक कार्य होते थे, कोई मतलब अगर मान लो हमारा अपने समाज में कोई शादी विवाह नहीं हो पा रहा है, पहले तो हमारे बुजुर्ग गैर बरादरी में शादी करते ही नहीं थे। चलो आज परिस्थितियां बदल गई हैं, कर भी रहे हैं। तो गैर बरादरी में जब शादियां करने गए, तो जब शादियों के लिए तो कोई भी जगह जाति हो, चाहे वो नीमन हो चाहे उच्च हो, जाति पूछेगी सामने वाले की। तभी भी ये क्वेश्चन आए, तब भी इन्होंने बोले जाट हैं या जाटो वर्गे हैं, मतलब खास तौर पर इन्होंने जाटों का ज्यादा सहारा लिया। तो इस पे मेरा आज विशेष तौर पे जोर रहेगा दोस्तों। मैंने जाटों के भी हजारों गोत्र देखे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब उनमें सभी क्षत्रिय कुलों में क्या क्या सिमिलरिटी पाई, क्या क्या एक जैसा पाया, वो मैंने नोट किया है और मैं आप सभी को भी उससे अवगत कराता चलूंगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब दहिया, भाटिया, बनिया, भाटी, खत्री, ये ऐसे कुछ गोत्रों के नाम लिए हैं दोस्तों मैंने। यादवों में भी हैं, गुर्जरों में भी हैं, जाटों में भी हैं, पर हम में नहीं, ठीक है दोस्तों। दहिया पर क्वेश्चन मार्क लगा लो, इसका जवाब आगे मिलेगा, हम में नहीं। अब दोस्तों महिला, इस गोत्र को विशेष तौर पे सुनो दोस्तों, महिला। अब जाटों में जो है महिला के साथ महिला लिखा है, महल लोग लिखा हुआ है, लोग, और महलावत, महलानिया, महलन, ये एक चैन है, श्रृंखला है पूरी, ठीक है दोस्तों। इंटरव्यूज देख लो जाट समाज के जो यूट्यूब पर भरे पड़े हैं, वो खुद उनमें बता रहे हैं कि ये पूरा हमारा एक श्रृंखला है, ठीक है। खाली महिला कहीं नहीं है, कहीं महल लोग हैं, कहीं महलावत है, कहीं महलान है, कहीं महलानियां है। और यही सेम दोस्तों आपकी यादवों में है, सेम श्रृंखला। गुर्जरों में नहीं है ही नहीं। ये तो मैंने अभी आपको महलों का बताया। और अपने महले देख लो, कहीं हमारे महलों के साथ, कहीं जो हमारा महला गोत्र है, हमारा बड़ा ही बड़ा गोत्र है, समाज का प्रतिष्ठित गोत्र है, क्या हमारे महला गोत्र के साथ कहीं देखा आपने महल लोग, महलियान, महलावत, महलानियां, ऐसे कोई वर्ड है? नहीं है, उन समाज में है, ठीक है दोस्तों। इसलिए हम ये मान के चल सकते हैं कि हमारे महले उन वाले महले नहीं है, और उन वाले जो महले हैं हमारे महले बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। फिर तो दोनों तरफ एक जैसा होना चाहिए था। अगर गोत्र ही मिला रहे हैं, मैं उनको बोल रहा हूं ये बात, मुझे कोई संशय नहीं है। जो रोड समाज के प्रबुद्ध व्यक्ति जो इस पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, जानबूझकर ऐसी ऐसी चीजों को समाज में छोड़ते हैं ताकि चर्चाएं बनी रहे, अपवाद खड़ा रहे, ठीक है, तो उनसे अब ये सवाल पूछो भी उधर ऐसा है तो इधर ऐसा क्यों नहीं है, समझ में आई बात। और दूसरी बात, अगर रोड समाज के महिला गोत्र में कोई छींक मारता है, छींक आने पर अगर उनका बुजुर्ग बोलता है छत्रपति, अब छत्रपति किसको बोलते हैं पूरी दुनिया में सबको पता है, छत्रपति शिवाजी महाराज को बोलते हैं, ठीक है। तो जाट समाज या यादव समाज के महिला को भी जब छींक आए तो यही बोलना चाहिए, छत्रपति, नहीं बोलते हैं। अगर किसी को शक हो, गांव के नाम भी लिखूंगा आगे, ठीक है, गाड़ी करो, इकट्ठे चलते हैं, कैमरा ऑन करके चलते हैं, तुम्हारे बताया पे नहीं कि तुम लोग अपनी तरह से जैसे किसी गांव में जाते हो, वहां पे 5, 7, 10 जाट भाइयों को तैयार करते हो, अच्छे सफेद वस्त्र उनको पहले से पहना के रखते हो, फिर उनसे अपनी मर्जी का बुलवाते हो, ठीक है, प्रायोजित प्रोग्राम। ऐसा नहीं, मुंह उठा के आप लोगों को किधर भी लेके जा सकता हूं मैं, कैमरा ऑन रहेगा, सामने पूछते हैं ना। दूसरी बात, अब संस्कार पे कर लेते हैं। संस्कार जो महिला समाज रोड समाज का है, वो आटा साटा प्रथा को करता रहा है सैकड़ों वर्षों से। क्या जाट समाज का महिला या यादव समाज का महिला उस प्रथा को फॉलो कर रहा है? जवाब आएगा नहीं कर रहा है। अब यहां पे कुछ भाई अभी कमेंट्स में भी लिखने स्टार्ट हो जाएंगे कि आटा साटा प्रथा तो अन्य बहुत समाजों में है। कहां है फिर, दिखाओ। अगर जाट समाज में भी ये मानते हो कि है, क्या पूरा जाट समाज आटा साटा गोता को प्रथा को फॉलो करता है? हमारा रोड समाज का तो हर घर, हर गांव, चाहे वो गोत्र बड़ा हो चाहे गोत्र बिल्कुल छोटा हो, सभी फॉलो करते हैं इस प्रथा को, ठीक है ना। तो फिर जाट समाज को भी करनी चाहिए। अगर वो नहीं करते हैं तो यहां पे प्रश्न मार्क खड़ा हो जाता है। और जहां तक मुझे सुनने में आता है, खासतौर पर कुम्हार जाति है, कुम्हार जाति खासकर रोड समाज के हर गांव में मिली जाएगी। इनमें आटा साटा प्रथा कल भी थी, आज भी है, जिसमें है तो है, पता लग जाता है। अब ये सवाल आता है दोस्तों, अब दोस्तों एक गोत्र होता है
खोखर, ठीक है। लेकिन रोड में खोखर लिखते, रोड में खोकर लिखते हैं, का बीच में का आती है। आज भले ही वो उसको चेंज कर रहे हो, खोखरे खोखर बोलते हो लेकिन खोकर लिखते हैं। बहुत से आप आज भी देखोगे कि फेसबुक पे जो दोस्त हैं जिन्होंने अपना गोत्र का नाम पीछे लगाया हुआ है फेसबुक आईडियो पे, बहुत सी जगह पे आपको आज भी मिल जाएगा, वो खोकर लिख रहे हैं, ना कि खोखर लिख रहे हैं। जाट खोखर लिखते हैं। बोलेंगे काय में खाए में क्या फर्क है? काय में खाए में बहुत फर्क है दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। क्योंकि जब अक्षरों का तो सारा है ये मामला। लेकिन अब जाटों में 2-4 इंटरव्यूज में जब मैंने ध्यानपूर्वक देखा, जब वो खोकर का जिक्र करते हैं, क्योंकि जो मैंने पर्सनली खोकर ही गोत्र जाटों में ढूंढा, तो वो खोखर लिखते हैं। और खोखर के साथ फिर वही बात, खोखर लोग, ला ओ गा लोग, खोखर लोग यूज कर रहे हैं दोस्तों। हम नहीं कर रहे ऐसा कुछ भी। पहली बात तो हम खोखर है ही नहीं, हम तो खोकर हैं। और छियानवाकुली मराठा गोत्र पे आऊं तो वो खोखरे है, एक ही मात्रा और आती है राय पे, खोखरे एक ही मात्रा। चलो हम खा गए, परिस्थितियों में खा गए, क्योंकि परिस्थितियां भी क्या है, वो बिल्कुल विपरीत दिशा में हमसे, उनकी भाषा अलग है। उत्तर भारत में भाषा अलग है। जैसे जो ग्वालियर घराने के महाराज हैं, सिंधिया महाराज, जिनका आज भी वंश चला हुआ है, उनका ओरिजिनल गोत्र शिंदे है, सभी को पता है, ठीक है। लेकिन वो उत्तर मध्य भारत हिंदी भाषी क्षेत्र में रहते हैं। महाराष्ट्र से जब भी शिफ्ट होके आए, वो सिंधे से आज वहां सिंधिया बुलवाते हैं। भूल गए ऐसे ही, तो ऑटोमेटिक एक गोत्र से समझ लो कि हमारे भी बहुत से गोत्रों का ऐसे ही बदलाव हुआ। जब इतने बड़े घराने का गोत्र ऐसे हो गया, तो हमारा होना कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। अब मैं फिर टॉपिक पे आता हूं। अगर जाट समाज में, यादव समाज में, गुर्जर समाज में, किसी समाज में खोखर मिलता है, फिर वही बात, संस्कार एक जैसे हैं क्या? कोई अगर मैं लाइव चैलेंज करता हूं, कोई बात भाई अगर एक्सेप्ट करता है कि संस्कार एक जैसे हैं, तो ठीक है, वो सिद्ध कर दे इस बात को। संस्कार वही बात, छींक मारने वाली और विवाह शादी की, क्या आटा साटा पड़ता है जाट समाज के खोखर में, यादव समाज के खोखर में? रोडों में तो है। अगर उनमें नहीं है तो हम उनमें से नहीं है, और ना वो हम में से हैं, ठीक है। वर्ण व्यवस्था के कारण कई बार जो गोत्र हैं वो एक दूसरे समाज में पाए जाते हैं। अब वर्ण व्यवस्था के टॉपिक पे नहीं आऊंगा, टॉपिक से पथभ्रष्ट हो जाएंगे। थोड़ा ये गहरा टॉपिक है, बहुत से लोगों को शायद समझ भी ना आए। अब दोस्तों मैंने बताया आपको, अब बात कर लेते हैं हम लाठर। रोड समाज में डिंगर गांव, माजरा गांव में लाठर गोत यूज कर रहे हैं। पहली बात तो लाठर हम हैं ही नहीं, हम हैं क्या वो आगे बताऊंगा, ठीक है। अब लाठर गोत्र आपको गुर्जर में भी है, यादव में भी है और जाट में भी है। राजपूतों के गोत्र लगभग मैक्सिमम इन तीनों जो समाज मैंने अभी नाम लिए, इनसे बहुत दूर दूर हैं, आपस में बहुत मेल नहीं खाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब लाठर में आते हैं, उनमें तो लाठर बहुत बड़ा गोत्र है और हम में तो लाठर गोत्र ना के बराबर है। अब जो जाट समाज के जो लाठर हैं, आप उनके इंटरव्यूज खोलेंगे यूट्यूब पे जाके कि लाठर समाज कब पैदा हुआ, कहां पैदा हुआ, क्या क्या उसकी परिस्थितियां रही, तो आपको वहां असंख्य वीडियोस मिलेंगे। उसमें से एक वीडियोस का मैं जिक्र आपको बता देता हूं। उसमें वो पूरी जन्म कुंडली लिए बैठे हैं लाठर गोत्र की, कि हम कहां से चले, कब चले, वो लाहौर से होते हुए, अयोध्या से होते हुए, बठिंडा से होते हुए, इस प्रकार उसमें विवरण दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम जुलाना में 1339 में आए, 1339 में हमारे बुजुर्ग आए। 1339 में हमारे जो बुजुर्ग हैं, उनमें से एक बुजुर्ग का नाम है जांडू। जांडू करनाल क्षेत्र में जाता है, जांडू से आगे वहां लाठर होते हैं। तो रोड समाज के जो लाठर गोत्र वाले भाई हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आप भी जांडू के हो क्या? ये मेरा सीधा और साफ सवाल है, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि हमारा जो लाठर गोत्र है वो जांडू ने बनाया है। तो आप भी लाठर हो, या तो मान लो कि आप भी जांडू वाले हो, ठीक है। अगर आप जांडू वाले नहीं हो तो ये मान लो आपने चेंज किया हुआ है। दो ही बातें हैं, ठीक है ना दोस्तों। ये मैंने वो भी आपको मिलाया हुआ बता दिया। अब दोस्तों जैसे कुछ क्या गोत्र हैं, काद्य से काद्यान बन गए, दाहे से दहिया बन गए, मलिक, मलिक तो है ही नहीं, हुरडे, हुड्डे बन गए। हुरडे का है मिर्जापुर में मिल जाएगा आपको, जांबा है सिकंदर खेड़ी के पास, उसमें मिल जाएगा, लिखा हुआ अभी भी काफी घरों की दीवारों पे, ठीक है दोस्तों। लादे, लाठर बन गए, या लादे बोल लो, लाडे बोल लो, लाठे बोल लो, तीनों ही नाम है, लाठर बन गए। सगणे, सगणे से सगवाड़,
जो ये हमारा कोड़ गांव का गोत्र है, इनसे भी मेरी विनती है ओरिजिनल पे आओ। सगने से सगवाड़, और सगवाड़ से आजकल टसन मारना शुरू हो गया है सागवान। ठीक है दोस्तों। बतान, बतान से बिट्टन, इंग्लिश में BITTAN, बिट्टन। ठीक है, अब हिंदी में बोलेंगे तो बित्तन। अपने हिसाब से प्रोनाउंसिएशन बता रहे हैं। कौन लोग बता रहे हैं? पढ़े लिखे व्यक्ति। अनपढ़ आदमी इस समाज का, अनपढ़ शब्द वैसे गलत है क्योंकि अनपढ़ तो एक डिग्री है, लेकिन अगर उसमें गुण अच्छे हैं तो अनपढ़ नहीं हो। कहते हैं ना, पढ़ा हुआ पढ़े हुए से हमेशा बढ़िया रहता है। जो हमारे पढ़े लिखे लोग नहीं है वो तो आज भी अपने गोत्रों को ओरिजिनली बोलते हैं, ओरिजिनली बताते हैं, ओरिजिनली लिखवाते हैं। और जो हमारे कोट पैंट टाई वाले पढ़े लिखे जींस की पैंट वाले हो गए हैं, वो टसन मारते घूम रहे हैं। ठीक है, अब बतान का बिट्टन लिखने की क्या जरूरत है? इसका प्रभाव क्या जाएगा आगे? बिट्टन। मड, मडोत्रा। त्रा में तो एक भी गोत्र नहीं पूरे रोड समाज में। देखो ये त्रा कहां से लेके आए आप? 80 गोत्र, 100 गोत्र, जितने भी रोड समाज के गोत्र है, त्रा तो है ही नहीं। जब पूरे समाज के किसी गोत्र की ऐसी मतलब कि शब्दावली है ही नहीं, उसके उच्चारण ऐसा है नहीं कि त्रा बोले, तो ये कहां से लाए? इसका मतलब चेंज है। दुदैन में खुद, दुदियान, मुमैन, मम्यान। मतलब जो ये यान, यान जो लगा है ना, ये अपना खुद का प्रायोजित है दोस्तों। क्यों बोल रहा हूं ऐसा? क्योंकि जब हम 2, 4, 5 गोत्रों को चेंज किए हुए को देखते हैं और ऐसे ही उच्चारण वाले अन्य गोत्रों को रोड समाज में देखते हैं, वो कुछ और मिलते हैं। इसका मतलब क्या? हम एक जैसी है ना, एक जैसे तो गोत्र भी एक जैसी रहे होंगे, अलग अलग थोड़ी है। वो मैं आगे सिद्ध भी करूंगा दोस्तों, मैं थोड़ा बारीकी से इसलिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। ठीक है, अब मान लो रोड समाज के कोई 7-8 गोत्र, एक भी नहीं मिलता, मैं ऑन द कैमरा बोल रहा हूं, फिर भी जिन्होंने अपनी मर्जी से मिलाए हुए हैं, जानबूझ के मिलाए हुए हैं ना, क्योंकि वो विचारधारा को काट करना चाहते हैं, संघर्ष वो कर नहीं सकते। ठीक है, संघर्ष करते तो वो अपने आप को जाटो वर्ग के क्यों बोलते हैं? वहां भी डायरेक्ट बोल सकते हैं जब उनके पास कोई जवाब नहीं था, भाई मैं रोड हूं, यही मेरी जाति है, तू हंस या रो या गुस्सा कर, जो मर्जी कर। ठीक है, वही लोग आज भी उसी स्थिति में है। आज भी वो बोलते हैं कि हमारे उनमें मिलते हैं, हमारे उनमें मिलते हैं, क्योंकि कल भी वो इन चीजों को फेस करते हुए डरते थे, वो आज भी डरते हैं। पर हम ना कल डरते थे ना आज डरते हैं दोस्तों। कल भी सच्चे, आज भी सच्चे। कल भी वही अपना ओरिजिनल गोत्र बताते थे, आज भी अपना वही ओरिजिनल गोत्र बताते हैं। मैंने जिंदगी में या मेरे पिता ने जिंदगी में कभी भी ये नहीं बोला कभी कि हम जाट वर्गे हैं। और दोस्तों पढ़े लिखे घर से हैं, ठीक है, हम भी इस हरियाणा की बाउंड्री से बहुत दिनों से बाहर जाते हैं। कभी भी गलती से, जब ये भी नहीं पता था कि हम मराठे हैं, तब भी हमने ये नहीं बोला हम रोड है भाई, एक क्षत्रिय समाज है, बड़े समाज से आते हैं, लेकिन दूसरे समाज का सहारा नहीं लिया। ठीक है दोस्तों, तो अब तो हम कैसे सहारा ले लेंगे जब अपनी वास्तविकता का हम लोगों को पता चल गया। उत्तेजनावश कोई गलत शब्द बोल जाए तो दोस्तों माफ कर देना, ऐसा ही होता है जब भाव चलता है। अब मान लो 7, 8, 10 गोत्र कोई हमारे जाट समाज में मिलाए बैठा है, ठीक है, उससे क्या हो गया? पूरा रोड ही जाटों में से निकला है क्या? अगर मान लो हमारे 100 गोत्र हैं और 10 गोत्र आपने मिला भी दिए, तो 90 गोत्रों का क्या? वो कहां से आए? वो 10 हमें छोड़ के वहां नहीं भाग सकते, उनको 90 के साथ ही चलना पड़ेगा। ठीक है, 90 जिधर से हैं वो 10 भी उधर से हैं। ठीक है ना, और संस्कार व्यवहार तो साथ साथ चलेगा ही। अब दोस्तों आगे चलते हैं। गुजर यादव जाट समाज के कम से कम 50 गोत्र आपस में मिलते हैं दोस्तों, 50। अगर सभी के आप टेबल के ऊपर जाटों के 1000 गोत्र या राजपूत यादवों के 1000 गोत्र या आप गुजरों के 1000 गोत्र रख के बैठ जाओ तो आपके 50 गोत्र एक दूसरे में मिल जाएंगे। लेकिन 96 कुली मराठों को उसमें 5 भी नहीं मिलते दोस्तों, 5 भी नहीं मिलते। ठीक है, अब देख लो वो भी इतनी बड़ी कम्युनिटी है। इससे क्या है? क्योंकि ये जो कम्युनिटियां ये आपस में आप इसी क्षेत्र में उत्तर भारत में ही रह रही हैं। मतलब कि आज का हरियाणा लगा लो, पंजाब लगा लो, राजस्थान लगा लो, या थोड़ा मध्य प्रदेश का क्षेत्र लगा लो, या पश्चिमी यूपी का क्षेत्र लगा लो, यही दबदबा है ना दोस्तों। तो इसीलिए इनके गोत्र आपस में पाए जाते हैं। अब दो 10 पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। अब मैं थोड़ा आगे चलता हूं। दोस्तों अगर रोड समाज का कोई दाबड़ा, कोई महिला या कोई भी अन्य गोत्र आप बोलते हैं कि जाट समाज में, यादव समाज में या गुर्जर समाज में है, ठीक है, और अगर
रोड समाज के दावड़ा महिला जो भी उन समाजों में पाया जाता है, इनका आचार व्यवहार भी उन्हीं समाजों वाला, तो मैं बोल सकता हूं कि यह महिला जाट समाज वाला है या यह दावड़ा गुर्जर समाज वाला है। लेकिन यदि रोड समाज के इन गोत्रों का व्यवहार छियानवा कुली मराठों वाला हो तो आप साथी थोक के बोल सकते हैं कि ये जो समाज है और इस समाज का जो गोत्र है और इस गोत्र में जो ये महिला दावड़े हैं ये मराठा समाज वाले हैं। समझ में आई दोस्तों? और कैसे हैं? क्योंकि आटा साठा प्रथा ज्यों की त्यों आज भी बनी हुई है छियानवा कुली मराठों में, ठीक है, और हम में भी बनी हुई है। अब 1500 किलोमीटर की व्यवस्था यहां कैसे आ सकती है? अब मैं अक्षत्रिय हूं तो अपनी तुलना किसी अक्षत्रिय समाज में ही करूंगा ना, लेकिन ये SC ST OBC में करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सूरज पे आसमान पे जाएं, ये चाहते हैं कि नहीं उनको जोड़ में लेके बढ़ेंगे। कैसे बढ़ेंगे? मेरा ये कोई कटाक्ष नहीं है, मैं सभी जातियों की पूरे दिल से इज्जत करता हूं, आर्य समाजी हूं, मैं तो जातियों की व्यवस्था या जातियों के ऊपर बहुत ज्यादा बोल सकता हूं, ठीक है, लेकिन मैं आज उस विषय पे नहीं जा रहा हूं। जाट समाज के असंख्य गोत्र हरिजन समाज में ज्यों के तो पाए जाते हैं, क्योंकि आज की डेट में तो चलो हरिजन जो समाज है, बहुत से साथी हरिजन नहीं बुलवाते, चमारी बुलवाना शुरू कर दिया है। उनको लगता है कि हरिजन बोलने से हम पिछड़ गए, हम दोबारा चमारी बुलवाएंगे। असंख्य गोत्र जाट समाज के चमार जाति में पाए जाते हैं। आपका तो रोड समाज का SC BC जो समाज हमारे आसपास रह रहा है, SC ST OBC, हमारा तो एक भी गोत्र नहीं मिलता। ऐसा क्यों? लेकिन यदि आप अपने गोत्रों को जाट समाज में मिलाओगे, जैसे कि कोई अभी लाठर दहिया काद्यान बने बैठे हैं, तो इसका मतलब क्या है? आपका गोत्र जाटों से मिल गए। अगर चमार जाति में लाठर दहिया काद्यान हो तो आप भी मिल गए ना। यानी कि थोड़े से व्यक्तियों की धूर्तता से, नीचता से, गलती से सारे समाज को वो दिन देखना आ रहा है कि आपके गोत्र भी वहां पाए जा रहे हैं। मुझे कोई मेरे लिए वो बड़ी इज्जत वाली जाति है, मैं सिर्फ एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं, क्योंकि किसी जाति का दूसरी जाति में लगभग गोत्र नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। अगर ज्यादा ही पाए जाएं तो कोई ना कोई उनका घालमेल तालमेल किसी न किसी सन में किसी न किसी क्षेत्र में रहा है, तभी वो पाए जाते हैं। तो आप ये बात मान के चलो, जो आप उधर मिलाने पे तुले हुए ना, उनके आगे भी मिलते हैं, तो फिर ये क्वेश्चन मार्क आप पे भी खड़े होंगे। आज नहीं खड़े होंगे, 50 साल बाद उन समाज की पीढ़ियां खड़ी करेंगी कि भाई आपके गोत्र तो हमारे भी मिलते हैं, आप कैसे बड़े हुए? वैसे बड़ा छोटा कोई नहीं होता, लेकिन चलो जो परिस्थितियां हैं इस देश की, उस हिसाब से तो बोलना ही पड़ेगा ना। तो ये नुकसान है दोस्तों, समझ जाओ। अब जब आप राजा रोड की औलाद बोलते हो, ठीक है, राजा औलाद तो हम राजाओं की है ही है, इसमें किसको शक है? रंग रूप वेशभूषा चाल डाल कद काठी कोई भी कम नहीं है हमारा, किसी से मिला के देख लो। दूसरा, घरों में घोड़े रखना, शस्त्रों में हमारा निपुण होना, ठीक है, ये हमारे काम बोलती हैं कि हम राजाओं के वंशज हैं, हम बोल रहे हैं ना। लेकिन गुर्जर समाज का तो राजाओं का इतिहास है बहुत महिरभोज, पता नहीं कितने कितने राजा हैं। राजपूत समाज का भी राजाओं का इतिहास भरा पड़ा है, यादव समाज का भी इतिहास भरा पड़ा है। जो योगी राज श्री कृष्ण है वो उनसे भी अपने आप को जोड़ते हैं कि यादवों में से हुए हैं, ठीक है ना दोस्तों। जाटों का तो कोई ऐसा इतिहास नहीं राजाओं वाला। राजा सूरजमल को छोड़कर बाकी कहां है? उससे पहले नहीं, उससे बाद नहीं। आई समझ में बात? तो आप उस कौम में अपने आप को राजाओं की औलाद बोल रहे हो और उस कौम में अपने आप को मुलाने के लिए तुले हुए हो कि जिनका इन अन्य क्षत्रिय समाजों, मैंने अभी नाम लिया है कि राजाओं वाला जो उनका कॉलम है ना वो खाली पड़ा है, बिल्कुल ही खाली पड़ा है, और दूसरी जातियों का, जाटों यादवों का, गुर्जरों का, राजपूतों का भरा पड़ा है। हमारा भी भरा पड़ा है, हमारा भरा पड़ा है यहाँ नहीं है। जब हम 96 कुली मराठी होते हैं तब भरा पड़ा है, तब हम शीर्ष पे हैं, अभी तो हम नीचे हैं। तो आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि अब राजाओं की औलाद बोलते हो लेकिन उस जाति की तरफ ज्यादा जुड़ाव दिखा रहे हो जिनका राजाओं वाला तो कोई इतिहास ही नहीं है। ये भी सोचना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब रोड समाज का जो गोत्र है दोस्तों, जैसे कि महले, दाबड़े, टोरण, तूरण बोल लो, ग्राहक, या ज्यादातर तो महले दाबड़े भी फोकस करता हूं और टूरण पे। ये ज्यादा क्यों है? सोचने की बात है ना दोस्तों। जबकि जाट समाज का जो मैंने गंभीरता से पाया, सिद्धू, बैंस या इस प्रकार के 10-20 गोत्र जो उनके बहुत बड़े बड़े गोत्र हैं, हम में तो ना वो हैं। और तो हमारा बड़ा गोत्र ये है, उनकी अपनी कहानी है कि हमारा भैंस बड़ा क्यों है, हमारा सिद्धू बड़ा क्यों है, ठीक है, या हमारा अहलावत बड़ा क्यों है। उनके पास वो लिखा हुआ है कि ये हमारा बड़ा इसलिए है। लेकिन आपका महला बड़ा क्यों है? आपका दाबड़ा बड़ा क्यों है? आपका टूरण बड़ा क्यों है? आपके पास जवाब है? मेरे पास है, लीजिए आप। क्योंकि हम बोल रहे हैं कि हम 1761 की लड़ाई के बचे वीर मराठे हैं, ठीक है।
अब जो संख्या में ज्यादा बच गया युद्ध से वो ज्यादा है। दूसरी बात, जो जब हमारा एक जत्था, मैंने उसमें प्रतिनिधित्व दिया युवा साथियों को, 2015 में 2016 में 60 युवाओं का एक जत्था मेरे साथ रोड समाज के हर हलके से, जितने भी, चाहे वो पानीपत की तरफ के हो, कुरुक्षेत्र की तरफ के हो, कैथल के हो, करनाल जिले के हो, 60 बच्चों का जत्था हम 2 बार महाराष्ट्र का टूर निकाल के आए हैं। 2015 में भी गए हैं, 16 में भी गए हैं। हमने नजदीकी से बारीकी से वहां चीजों को देखा है। लेकिन जब हम 2016 में गए छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के समय रायगढ़, तब हम वापसी में पूना आए। पूना में हम 2-4 दिन जब हम ठहरे, तो वहां से जब हमें घुमाने के लिए ले जाया गया, पूना से कोई 70-80 किलोमीटर दूर, हमें वो लोकेशन नहीं याद है, ना मैंने लिखा था तो मेरे पास वो नोट्स नहीं है दोस्तों, लेकिन सोशल मीडिया का जमाना है, जल्दी से आप कहीं से भी सर्च कर सकते हो, महाराष्ट्र से भी साथी बता देंगे। पूना से 60-70-80 किलोमीटर की तरफ जब गए, फोटोज हैं आज भी उन दोस्तों की, वहां पर महलों का किला है, दाबड़े का किला, किले हैं दाबड़ों के अपने, ठीक है, टोरणों का किला है। तो अब सभी जानते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब 13 या 14 वर्ष की आयु में जो सबसे प्रथम कोई किला जीता था, तो वो टोरण का किला था। समझ में आई बात दोस्तों? अब इस बात पे भी मैं आगे आऊंगा, हम टा तोरण है या टा टोरण है, अब वो कौन सा हमारा लेखक था जिसने वो टा और ता को आज तक संभाल के रखा, ठीक है ना, ये भी एक सोच का विषय है। अब ये गोत्र इसलिए ज्यादा है क्योंकि जब इनके कोई बड़ा सेना नायक महाराष्ट्र से उस समय युद्ध में भाग लेने आया होगा, तो सबसे बात मान लो, मैं दोदैण हूं और मैं दोदैण महाराष्ट्र से चलता हूं पानीपत के लड़ने के लिए। मुझे सेना में जो भी कोई बड़ी पदवी होती है, मैं ज्यादा रैंक नहीं जानता हूं सेना के, मान लो कि मैं ब्रिगेडियर की हैसियत से आ रहा हूं सेना में लड़ने के लिए, तो सबसे ज्यादा तो मैं दोदैण गोत्र के अपने ही गोत्र से ज्यादा सैनिकों को भर्ती करूंगा ना, बजाय किसी ग्राहक को, बजाय किसी मुमैन को, बजाय किसी कन्याण को, ठीक है। तो मैं पहले अपने ही गोत्र से ज्यादा लूंगा, फिर अन्य गोत्रों के भी लूंगा, ऐसा, क्योंकि जब तो व्यवस्था दूसरी थी, आज व्यवस्था जो सैनिक चयन करने की है वो दूसरी है, उस टाइम दूसरी थी। तो जब तो व्यक्ति विशेष की व्यवस्था होती थी, ठीक है ना दोस्तों। तो महले सेना नायक आए हैं, दाबड़े सेना नायक आए हैं, टूर्ण सेना नायक आए हैं। जब सेना नायक आए हैं तो इनके गोत्रों की संख्या भी इनके साथ ज्यादा आई है। और ऐसा नहीं है कि जो 100 गोत्र रोडों में यहाँ बचे हुए हैं वही आए हैं, असंख्य गोत्र महाराष्ट्र से उस समय लड़ने आए हैं, जो वीर गति को प्राप्त हो गए, जो बिल्कुल नहीं बचे वो यहां नहीं है। अब ऐसे कोई लिस्ट नहीं है जैसे कि इंडिया गेट पे आज लिखे हुए हैं कि आज तक ये शहीद हुए हैं, इस युद्ध में शहीद हुए हैं, इस जिला के, इस गांव के, इस राज्य के ये सैनिक हैं। अगर कोई पहले ऐसी व्यवस्था होती तो आज इतना मगजमारी हमें करने भी ना पड़ती, उस रजिस्टर को उठाते वहां से मिल जाता, तो ये इस गांव से उठ के गया था, ये मरा। लेकिन एक बात तो इतिहास में जग जाहिर है, लिखी पड़ी है कि पानीपत युद्ध में ऐसा कोई महाराष्ट्र का घर नहीं है जिसमें से शहीद ना हुआ हो, ठीक है ना दोस्तों। अब ये मैंने आपको बताया कि महले ज्यादा क्यों हैं, दाबड़े ज्यादा क्यों हैं, टूरण ज्यादा क्यों हैं, क्योंकि इनके तो अपने किले हैं, नाम से ही किले हैं। जीवाजी महाले छत्रपति शिवाजी महाराज का पर्सनल बॉडीगार्ड था, पिक्चरें बनी हुई हैं, ये हमारे लिए गौरव का विषय है, हर महलों के गौरव का विषय है। अब जाट के महलों में जाओगे वहां कुछ नहीं गौरव करने के लिए, ठीक है ना, वहां गौरव है ना कुछ है। आप दूसरे महलों में चले जाओ, अब अगर आप मराठों के महले हो तभी आप छाती ठोक के बता सकते हो कि हाँ मैं वो हूं जो जीवाजी महाले छत्रपति शिवाजी महाराज का पर्सनल बॉडीगार्ड था, ठीक है दोस्तों। अब वो आपने डिसाइड करना है आप किधर जाना चाहते हैं, वो आप पे निर्भर करता है, क्योंकि ये संस्कारों पे जाएगा, संस्कार जैसे होंगे उधर जाओगे। अब दोस्तों कुछ गोत्र ऐसे भी हैं जैसे कि हमारे ढाकड़ा साहब हैं, पवन ढाकड़ा जी स्टोंडी गांव में हैं। मैं पर्सनल नाम को जानबूझ कर ले रहा हूं, मेरे बड़े आदरणीय बड़े भाई हैं, मेरी उनको लाइव में सादर नमस्ते, बड़ी इज्जत करता हूं, बड़ा प्यार है उनको मुझ पर। मैं सिर्फ उदाहरण के तौर पे बोल रहा हूं, ठीक है दोस्तों, क्योंकि परिचित नाम है, परिचित नाम को दूसरा आदमी बड़ा जल्दी समझ जाता है, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूं। जैसे कि ढाकड़ा साहब हैं, जैसे कि मेरे गांव में मराठा अभिषेक दादूपुरिया जी हैं, उनका गोत्र मछरैण है, ठीक है। जैसे कि मेरे एक साथी ने मुझे बताया था मोकड़े गोत्र है, मोकड़े गोत्र भी एक ही गांव में ही है, एक गांव से पूरी बरादरी में और कहीं है ही नहीं। ढाकड़े एक ही गांव में है, बस उससे बाहर पूरी बरादरी में कहीं है नहीं। और वहां भी कितने हैं, 20, 30, 40, 50, 60, 70 वोट है, जनसंख्या 100 मान के चलो। अब महले इतने ज्यादा, इतने गांव, इतनी जनसंख्या, ढाकड़े सिर्फ 100, मछरैण सिर्फ मेरे ही गांव में उनकी आबादी सिर्फ 100। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक समाज की जड़ें एक ही जगह से इकट्ठी चलती हैं, ठीक है, सभी गोत्र एकदम इकट्ठे चलते हैं, एक तो इतना, एक बिल्कुल इतना, पीढ़ियां बराबर हैं। चाहे आप ढाकड़ों की पीढ़ी देख लो, चाहे आप मछरैण की पीढ़ी देख लो, किसी भी ऐसे गोत्र की पीढ़ी उठा लो जो संख्या में है ही नहीं, और चाहे आप इतने बड़े महले के, दाबड़ों के, टूरण के, ग्राहक की पीढ़ियां देख लो, बराबर हैं। अब ये बराबर क्यों है,
ये जब पीछे जाएंगे तो वही कोई ना कोई ऐसा कारण मिलेगा। वो कारण क्या था? 1761 का युद्ध दोस्तों। जो ज्यादा है वो ज्यादा क्यों है और आज ज्यादा क्यों है वो मैंने बता दिया। जो कम है वो कम क्यों है वो भी बता दिया। तो अब जो जो गोत्र चेंज किए हैं आप कमेंट सेक्शन में लिखना दोस्तों, ताकि मेरा भी हौसला अफजाई हो, पता चलेगी चेंज क्या क्या किया है। उनके नाम लिखते जाना, ठीक है दोस्तों। किसी का गोत्र छूट जाता है तो उसको भी लिखते जाना। जैसा टॉपिक चल रहा है ना उस प्रकार से आप भी अनुकरण करो ना, कि गोत्र पे टॉपिक है तो मैंने भी पूरे गांव नहीं देखे, ठीक है। मैंने हो सकता है बरादरी के 100-150 गांव देख भी लिए हो। हर आदमी तो बरादरी के पूरे गांव नहीं जानता, पूरे गांव में पूरे बरादरी के गोत्रों के नाम नहीं जानता। तो हम लाइव आ रहे हैं तो उस प्रकार आप कमेंट सेक्शन से भी तो सभी को जना सकते हैं ना, ये किस किस ने और चेंज किए हैं, ओरिजिनल क्या है, क्या से क्या बने हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उसको आप लिखते जाइए। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं यादव समाज के गोत्र। गोत्र तो असंख्य हैं, मैं 50 गोत्र आपको बता रहा हूं दोस्तों। और 50 गोत्र में हर शब्द के उसमें से मैंने सर्च किया, ऐसे नहीं कि सिर्फ आ वाले उठा लिए या कै वाले उठा लिए या खा वाले उठा लिए, जितने भी वर्ण हैं, ठीक है ना। अब स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, उस बातों पे नहीं जाता, मतलब इन्हीं से आपकी लेखनी बनती है। इन्हीं शब्दों में से मैंने लगभग थोड़े थोड़े गोत्र उठाने की कोशिश की है। अब सुनते जाइए, फिर आप उसको खुद नोट करते जाइएगा। वैसे डिटेल में देखना है, गूगल यूट्यूब खुद कर लो, वहां पढ़ लो, उनकी सेंस देख लेना क्या आ रही है। अनारिया, अरुद्रा, अहलावत, बदगर, बलवान, बिल्लो, बनिया, भाटी, भाटिया, भामसरा, चौरा, चौहान, चंडेला, चंदेल, डागर, दैया, देहरान, धमधोलिया, इकोसिया, फत्तड़, गनगानिया, गोगाड़, गुणवाल, हराड़, जसवाड़, जावत, जदम, जादव, जडेजा, कश्यप, कानवी, खोसाया, खोल्ला, लांबा, मंडल, मेथा, मेहता, महला, महलावत, महलान, महलानिया, नुनियाल, निर्माण, पीतला, पनिहार, पाठक, परिहार, रावत, संडल, सिसोतिया, सुल्तानिया, सिंगानिया, टाटला, टोंडक, तोमर, उल्लूतिया, उल्लूतला, उदीनवाल, विरक, वार, बल्लवाला। ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे 50 बताए, आप अपने सोच लो, कहीं मिलते हैं। ठीक है दोस्तों। अब गुर्जर जाति के गोत्र थोड़े ज्यादा हैं, अब इसके बताता हूं ए से जेड अल्फाबेट से। अब पहले क्या है, मैंने जब उसको विस्तार से देखा, ए यानी आ 50 गोत्र हैं, बी यानी बा से इसमें 110 गोत्र हैं, ठीक है। के यानी का 60 गोत्र हैं। कल्लई, इन शब्दों से आपने अपने देख लेना, ऐसे ऐसी परिस्थितियां हैं क्या। अब मैं गुजरों के पढ़ रहा हूं दोस्तों, सुनिएगा ध्यान से और मूल्यांकन खुद करते चले जाइएगा। आंबिया, अदाना, अमनी, अंबक, अमीन, अहिवाल, अवेत, अलवारी, अवेर, अशूल, आगा, बानर, बागड़ी, बादी, बलोच, बनिया, बघेल, भैंसला, चाबरा, चेड़ा, चाला, चंदेला, चनीर, चौहान, छाबड़ी, छाली, छंबर, छोकर, छोंकर, चोरस, दाबी, दहाल, दाइमा, दामी, दासा, ददिया, देधर, धारवाल, दोनन्ना, दिया, दोंक, फगाना, फातली, फवल, गाद, गादी, गहलोत, गरवाल, घांडा, घोसी, गोगी, गोरिया, घोंडसी, गुज्जल, हरवाल, इतवार, जांगड़, काड़, खराड़, खोखा, खोखर, लील, लोधी, लुआ, माल, मादी, महलो यानी नागर, नांगड़े, निम्मर, नून, ओगर, ओमर, ओड, ओसवाल, पाबिया, पीसवाल, पलोत, पोन्नी, पुंडीर, बवाचर, राजपूत गोत्र है, राजपूत, राठौड़, राठी, रावत, साख, सापरा, टाक, टनक, तनूर, टेड्डा, टिकिया, तोड़िया, टूर, टूरी, विष्णु। बड़े ही विचित्र है ना दोस्तों, ठीक है, उनके अपने हैं, हमारे सुनने में विचित्र लगेंगे, जब वो हमारे सुनेंगे उन्हें भी विचित्र ऐसे ही लगेंगे। विचित्र है तभी तो दोनों जातियां अलग अलग है ना, यानी कि सॉरी, गुर्जर समाज के गोत्र देखे आपने, प्रोनाउंसिएशन जो उच्चारण है बिल्कुल अलग। यादव समाज के भी देखे बिल्कुल अलग, यानी दूर दूर तक वास्ता नहीं आप लोगों का। यहां भी वही मिला, महला मिला, महलो मिला, ठीक है। अब वही बात मैं आप बोल चुका हूं, बार बार उस विषय पे नहीं आऊंगा। हम मैले हैं तो क्यों हैं, वो मैले हैं तो क्यों हैं, ठीक है। हमने चेंज किया है, उन्होंने भी चेंज किया है, सब चेंज करके बैठे हैं। अब
राजपूत समाज पे आते हैं दोस्तों। दोस्तों मैंने राजपूत समाज पे काफी समय लगाया, लेकिन मैं उसमें ज्यादा संतुष्ट नहीं हो पाया। जो मैंने देखा मैं सच बोल देता हूं, क्योंकि नॉर्मली डायरेक्टली राजपूत के नाम से वहां गोत्र नहीं लिखे हुए हैं। राजपूत जैसे एक व्यवस्था है, उसमें कोई ठाकुर मान रहा है, कोई कुछ मान रहा है, फिर भी देवदत्त, सुरावत, लगेत, राजौरिया, बिगड़ात, घंडियात, कंडियात, चौहान, पवार, भाटी, राठौड़, सिसोदिया, पलेर, डामर, मलेत, सूर्यवंश, अक्षत्रिय वंश, चंद्रवंश, प्रवार वंश, ठाकुर वंश, उनमें आगे गोत्र हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप खुद सर्च कर लेना। हम उनसे नहीं मिलते। हम उनसे मिलते अगर हम राजपूत ही होते पुराने टाइम में, तो हमारी शादी विवाह भी तो आपस में होते ना दोस्तों। तो अगर हम राजपूत से रोड बने तो कब बने? अगर रोड होते हुए भी मैंने राजपूतों का वंशज लिखवाया जमीन अलॉट करवाने के लिए, तो वो क्यों लिखवाया? तो हमने राजपूतों में ज्यादा दिलचस्पी क्यों दिखवाई लिखवाने में? हम जाट क्यों नहीं लिखवा लिया? हमने गुर्जर या यादव क्यों नहीं लिखवा लिया? ये तो रोडों के पास भी नहीं रह रहे थे इतनी ज्यादा संख्या में, गुर्जर या यादव आसानी से लिखवा भी लेते, पर्दे का पर्दा भी रहता। राजपूत ही क्यों लिखवाया? क्योंकि हम पहले अपने जो इंटरव्यू उसमें बता चुके हैं, जो राजा रोड है वो राजपूत ही था, वही खून उनमें आज भी है। वो कब था, कहां था, क्या था, वो मैं बता चुका हूं दोस्तों। अब मैं उस विषय पे नहीं आ रहा हूं। ठीक है दोस्तों, अब ये मैंने आपको बताया। अब जाट समाज के गोत्रों पे आ जाओ दोस्तों। असंख्या गोत्र है, उसका भी यही फॉर्मूला है कि जो कै वर्ड है, शब्द है कै, इससे 150 अकेले कैसे हैं? जी जै नहीं, गा गधा वाली 100 गोत्र हैं। ठीक है दोस्तों, फिर भी मैंने इसमें से 80, 85, 86 गोत्र लिखे हैं, सुनाता हूं आप सभी को। बाकी तो जाट समाज पे तो बहुत सी किताबें हमारे खुद ही लिखे बैठे हैं, क्योंकि वो चाह ही रहे हैं कि हम उधर शिफ्ट हो जाएं, लेकिन उनको उधर कुछ मिल नहीं पा रहा, इसलिए खुले मन से बोल नहीं पा रहे वो। अबू, अदवाड़, अंजना, अरीर, अगेरा, अठवाड़, इनियाणी, इशराम, उदल, अरिया, उत्पल, उंगा, सरावत, ओद, ओजला, ओथीवाड़, ओंदू, अलार, कछवाड़ा, कछवाड़, कक्कड़, कम्मर, कंच, करकरा, कटहर, कापड़िया, कुजल, कोंठ, कोयल, खबा, खडोल, खल, खर, खरस, खरगी, खरिये, खंडेला, खरोल, खिलोरी, खोखर लोग, खोखिया, खोत, खोई, गदर, गढ़वाल, गहलोत, गहरवाल, गल, गराड़ी, गरिया, गठनी, गगवा, गडारिया, गोटिया, गोड़िया, गासड़, चड्डा, चिम्मा, छोंकर, जगलान, जटरान, जाखड़, जून, जाल, जिंजर, ठींड, डब्बास, डुड्डी, डिंडसा, ताखर, तिवाणा, दूहन, देसवाल, धनखड़, दालीवाल, पुनिया, फोगाट, बड़जाती, बादन, बल्याण, बेनीवाल, भैंस, मोर, मलिक, महिला, महिल, महलावत, महल्याण, वही श्रृंखला, विरक। ठीक है दोस्तों, ये मैंने सिर्फ 80, 85 बोले हैं, खुद सर्च कर लेना। आप खुद ही अपने आप से सोच के देखो। मेरे बोलते बोलते ही जब आप लोगों ने सुना, क्या इनकी रोडों के गोत्र वाली सेंस आ रही है? क्योंकि आप लोगों ने कभी प्रैक्टिकल खुद के बारे में भी नहीं किया, मैंने भी नहीं किया। जब से इतिहास के मामले में ज्यादा डूबे हैं, तब से तो वो कर चुके हैं कि हमारे गोत्र कैसे हैं, टोटल कैसे हैं, भूलते कैसे हैं। ठीक है ना दोस्तों, मैंने जाट गोत्र आपको बताया। मिलते हैं कहीं? नहीं मिलते ना, वही मिलते हैं जिनमें हमने धृष्टता किया है। और उनका क्यों मिलते हैं और उनके मिलने के आगे गलत क्या प्रभाव पड़ेगा वो भी बताया दोस्तों। जाट समाज के गोत्र बड़े कौन से हैं? ज्यादातर सिद्धू, भैंस, इस प्रकार के हैं दोस्तों। अब ये हो गया दोस्तों आपका। सर क्षमा चाहूंगा, कितनी मिनट का वीडियो हो गया अभी? 40। बोर तो नहीं हो रहे दोस्तों? अब आते हैं अपने गोत्रों पे। ठीक है दोस्तों, अपने गोत्रों पे आते हैं। कोशिश की है कि सभी गोत्रों को मैंने यहां पे इंक्लूड कर लूं, किया भी है। और कोई रह भी जाता है कि मेरा नहीं आया तो घबराए ना, कमेंट सेक्शंस में अपना लिख दें और उसका भी जवाब मैं जरूर दूंगा। दूसरा कोई सोचता है कि हमारा यही है, नहीं चलेगा, वो भी जवाब दूंगा। लिख देना कि मेरा यही है, मैं उसको भी जवाब दूंगा, लिखे जरूर। ठीक है दोस्तों। और हाँ, बीच में मेरी एक रिक्वेस्ट है, आज हम थोड़ा पजल हो रहे थे इसलिए नहीं बोल पाया। बड़ी मेहनत से कोशिश करते हैं दोस्तों, प्लीज
ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप इस पर अपने कमेंट्स दीजिए। ठीक है दोस्तों, रोड समाज के जितने भी आपने सोशल मीडिया पे अपने ग्रुप्स बनाए हुए हैं दोस्तों, आप इसको अप्रूवल दीजिए, लोगों को सुनने दीजिए, फिर वो खुद डिसाइड कर लेंगे हम गलत हैं या ठीक हैं। क्योंकि आज सोशल मीडिया आ गया, आप किसी को छुपा नहीं सकते, आप किसी को जानकारी लेने से दबा नहीं सकते दोस्तों। यहां से लेगा कहीं और से लेगा। तो प्लीज आप इस पे खुली चर्चा करो ना, आप बंद क्यों कर रहे हो अपने दरवाजों को? हम भी तो खुला चर्चा कर रहे हैं। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं, अपने गोत्रों पे आते हैं। वैसे मैं इस किताब की थोड़ी मदद, देखो सारा काम तो इसी किताब से हुआ है, लेकिन अभी के लिए फिलहाल के लिए थोड़ी मदद बीच में कोई दिक्कत ना आए इसलिए साथ साथ ले रहा हूं। वैसे तो मेरी अपनी तैयारी पूरी है। ये ठीक है दोस्तों, पहले मैं पहले रोड समाज के गोत्र बोलूंगा और 96 कुली अक्षत्रिय मराठा समाज में उनको क्या बोला जाता है वो बोलूंगा। अब यहां बहुत से भाई क्या सोचेंगे कि हमारा ज्यों का त्यों नहीं मिला, ज्यों का त्यों आपने छोड़ा हो तभी तो मिले, ठीक है ना। और इसमें कम से कम जितने मैं बोलूंगा ना 60-70 गोत्र तो ज्यों के त्यों आएंगे। अब जब 100 गोत्र भी मान लो आपके और 70 गोत्र ज्यों के त्यों है ना, इसका मतलब वो तो 30 नहीं मिल रहे हैं ना, उन्होंने उसमें गड़बड़ की हुई है इसलिए नहीं मिल रहा है। और गड़बड़ कैसे की है वो मैंने कुछ बताया या कुछ आगे बताऊंगा। भाव एक जैसा होना चाहिए। खिंची का मतलब क्या होता है? खींचने होता है, खांचने। इधर रोडों में मतलब पहले जो बोलूंगा रोड समाज का, फिर उसका जवाब जो आएगा वो मराठा समाज से आएगा। खिंची, खांचने, जोगराण। जोगराण को यहां रोड समाज में जागलाण भी लिखते हैं, लेकिन मराठा समाज में इसको क्या बोलते हैं? जोगले, जोगे, जोंगे। ठीक है। अब कल्याणीय, उधर कल्याणीय, इधर रोड समाज में जांकले, मराठा समाज में जांकले। रोड समाज में बोदले, उधर भी बोदले। रोड समाज में चोपड़े, उधर चौपाड़े। इधर घड़तान, उधर घड़े भी एक गोत्र है, और घड़गे भी एक गोत्र है। ठीक है दोस्तों। रोडों में धोला, उधर धुल्ले। इधर कल तगड़िए, उधर कलाने। रोडों में तुर्के, उधर तारके भी है और तरके भी है। तारके अलग गोत्र उधर और तरके अलग गोत्र है। ठीक है दोस्तों। अब इधर भूकने या भूकना और उधर बोकले, बोकने, भूकने, ये 3 अलग अलग हैं। रोडों में नौसराण, उधर नौसने, नासने। जो अगर मैं उधर से 2 नाम ले रहा हूं ना मराठा समाज से, समझ लो वो अलग अलग गोत्र हैं। अब आप उसमें खुद ही देख लो ऑप्शंस। रोडों में बुराण, उधर भरने, भूरने। रोड में जांड सलार और उधर अलग है जांड और शिलार। रोडों में भी है ये। अगर आप मेरे गांव में आएंगे तो जांड सलार लिखे जा रहा है। ठीक है। अगर आप मेरे गांव से आप हथलाना तक जाओगे तो सिर्फ जांड लिख रहे हैं, शिलार नहीं लिख रहे हैं। आप किसी अन्य गांव में रोड समाज के जाओगे वहां भी आपको जांड सलार मिल जाएगा। बहुत से को उसको जांड को अलग यूज कर रहे हैं, शिलार को अलग यूज कर रहे हैं। यह भी एक क्वेश्चन मार्क है कि एक ही गोत्र, एक ही बिरादरी में एक जैसा क्यों नहीं लिखा जा रहा। हो सकता है कि जांड और शिलार 2 बुजुर्ग इकट्ठे एक ही घर में एडजस्ट हो गए हो 1761 के युद्ध के बाद, उन्होंने अपना एक ही ज्वाइंट गोत्र कर लिया हो। ठीक है दोस्तों, इसीलिए वो एक है। नहीं तो ऐसी क्या परिस्थितियां है कि हथलाना में जांड बोलो लेकिन दादूपुर में जांड सलार बोलो। यहां भी जाए तो जांड सलार यहां भी होना चाहिए था, या फिर दादूपुर में सिर्फ जांड होना चाहिए था। ठीक है ना दोस्तों। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत हैं, बारीकी से सोचना पड़ता है इन पे, गहराई से। मछराण, इधर मछराण उधर मछाले। हुरडे का हुड्डा बना लिया है, रैक खा गए हम खुद ही, इसलिए वो नहीं मिलेगा। लेकिन हुरडे उधर क्या है? हुरदे भी है और हुरडे भी है। इधर है सुरहे, उधर है सूरे, उधर है सुरखे। इधर है रोजड़े, उधर है रोजड़े, एक है रजवाड़े। इधर है ग्राक, उधर है ग्राड। इधर है गोहलन, उधर है गोहलोद। इधर समधान, उधर समके, ससाणे, सामने। इधर खोरके, उधर खोरके। इधर जूड़ या जूड़े भी बोलते हैं इधर, उधर जूड़े है। इधर कुंकाण, उधर कुंकाणे। इधर दीनदयाल,
बस्तली वाले गड़बड़ जाला है, ओरिजिनल गोत्र दंदाल है। आप जाम्बा में आबली में जाओगे आज भी दंदाल ही लिख रहे हैं, लेकिन बस्तली में दीनदयाल लिख रहे हैं। हमारे वाली स्टोरी है, कोई दोदान लिख रहा है, कोई दुदियान लिख रहा है, लेकिन आज भी दंदाल है। और उधर सेम टू सेम दंदाल, रूहलन, यह रूहल्याण, ये याण तो हमने लगाया, रूहलन रूल, अब रूलन, उधर रोहणे, इधर कांगर, उधर कांगरे। ठीक है दोस्तों, खरंगड़, खंडागले। किसी में हिम्मत है कोई दुदैन, कोई खरंगड़ या कोई दंदाल किसी राजपूत समाज, जाट समाज, गुर्जर समाज, यादव समाज में दिखा देगा इन गोत्रों को? हमारी प्रोनाउंसिएशन, हमारा उच्चारण बिल्कुल जुदा है, अलग है। ठीक है, बादड़े, बादड़े, बाड़दे, उधर भी बाड़दे, गोरे, उधर भी गोरे, इधर कैरे, उधर भी कैरे, डाकड़े, सेम टू सेम डाकड़े, डांकर, उधर डांकरे, दुदैन, जिस ब्रैकेट में दुदियान, उधर दुदैन है, दुदैने भी है, दुदाने भी है, दो अलग अलग हैं। कंधेल, कंधोल, उधर कोंधे, कोदे, खसबर, उधर खासबरे, खासेराव, खासे, तीन अलग अलग गोत्र हैं। मूले, उधर सेम टू सेम मूले, जो मैं एक बोल रहा हूं वो एक ही है। सिरदे, उधर सर्द, सिरडे, सिरंधे, ये तीन अलग अलग हैं। सगवाड़, उधर सगणे, लाठर, ओरिजिनली इधर क्या है? लादे हो सकते हो आप, लाठे हो सकते हो, या तो आपने ये जो ठा है ना, दा से बनाई है ठाको, और फिर आगे ये रहा। और उधर क्योंकि उधर कौन से मिलते जुलते, लाटे, लाडे, लोटे, लादे, लाद, लोथे, पांच पांच हैं। समझ में आई बात दोस्तों? मलगस, उधर है मलगे, मलके, मलके भी है और मलगे भी है। सिंगरिया, उधर सिंगोरे, सिंगणे, इधर टाया, टाया को ब्रैकेट में कुबड़े। आप जाइए गांव बम्बरेड़ी, हल्का असंध, आप वहां टाया गोत्र पाओगे, तो टाया गोत्र में आप वहां उनको कुबड़े बोलते हैं, और महाराष्ट्र में कुबड़े। ठीक है दोस्तों, और उधर उधर कुबड़े है, टाले है, मतलब तराए है। तराए इंग्लिश में बोल रहा हूं, TARAYE, तराए। इंग्लिश में भी है ट्राए, यानी कि रा हमने खाई है, अब खुद देख लो, टाया और तराए, टाले, कुबड़े। कुबड़े इसलिए बोल रहा हूं, उधर कुबड़े बोलते हैं क्योंकि भमरेडी में भी टाये को कुबड़े बोलते हैं, और महाराष्ट्र में भी टाये कुबड़े हैं, और ट्राए भी गोद खुद भी है और तराए भी है। दाबड़े, इधर, उधर दाभाड़े, इधर टामक, उधर कौन से हैं? टामके, टेमक, इधर रायतान, उधर रायणे, इधर सांड्यान, उधर सांड और सांडे, दो अलग अलग हैं। इधर कादे, जो काद्यान बने फिर हैं, उधर सेम टू सेम कादे है। इधर मोकले, मुक्कल लिखने लग गया, मोकले लिखो दोस्तों। उधर मोकले, इधर दोपले, उधर दोपाले, मड, उधर मड़े, गोलिये, उधर गोलप, इधर बच्चस, उधर बचे, इधर बाहू, सेम टू सेम उधर बाहू, इधर पवार, उधर पवार, चौंपे, इधर, उधर चौंपने, इधर जोटले, उधर जोरटे, जोगले, इधर फतियारे, उधर फटारे, फतारे, इधर धांधरे, उधर धांधे, धामरे, दुतेरे, धुरंधर, पांच चार बोले हैं मैंने। इधर मम्याण, जिसका हम मम्याण लिखने लग गए हैं, उधर ममाणे हैं, ममाणे हैं, दो अलग हैं। चौहान, सेम टू सेम चौहान। अब चौहान लिखोगे तो दोस्तों फिर तो आप सभी में मिलोगे। चौहान लिखोगे तो चौहान, तो फिर ये मराठे वाले ही हो गए आप। जूणे, जूणे, शीशलान, शीशने, शिवणे, शिशाले, तीन है। ठरडक, अब इसमें है ठरडक, ट्रेड। अब आगे आ गया मोमन, मोमनकर। कुछ मेरे से छूट गया, जल्दी जल्दी में आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं बता दूंगा। इधर है गुच्छले, उधर है गोधले, इधर है कन्याण, उधर है कन्नौजे, बतान, बते, बटे, बताने, बरठे, बताले, ये पांच हैं। इधर है चुल्हान, उधर है चुचाने, चुचाले। ठीक है, इधर है टूरण, यह टूरण भी है, ये तोरण भी है। अगर हम छत्रपति शिवाजी महाराज की हिस्ट्री पे जाएं, वो वहां कोई टूरण नहीं बोलता, वहां तोरण बोलते हैं, तोरण का किला। और ये गोत्र अगर डायरेक्ट उनसे ही जुड़ा हुआ है तो ये टूरण हो ही नहीं सकता, ये तोरण है दोस्तों। तो उधर सेम टू सेम तोरण, क्योंकि टूरण नाम की कोई भी इस प्रकार की जो गोत्र वंशावली या आसपास तो छोड़िए, पूरे हरियाणा पंजाब में नहीं मिलेगी आपको, वहीं मिलेगी। ठीक है दोस्तों, आगे चलो। इधर खोखरे, खोखर बोलते हैं, लेकिन खोखरे भी है ना, बोलते थे खोखरे। उधर खोखरे, इधर महले, उधर महाले, कैरे, कैरे, बाड़दे, बाड़दे, गीड़, गिरडे, गिरड, गिड्डे, तीन है। लहरवाण, लहाने, राणे, राणे, भोंसले, भोंसले, कालिये, काले, इधर रोडों में कालिये, उधर काले, इधर चुचाण, उधर चुचाणे, चुचाले,
इधर धुमान, उधर धुमाल, लंबड़ है इधर, उधर लंबट, लंबे, इधर डुम्यान, डूमने है ओरिजिनल, डूमने से डुम्यान बने हैं, उधर डूमने सेम टू सेम है डूमने, आगे डांबरे, उधर डांबरे, जागल जांगल, तगड़े उधर तगड़े, लाभे है इधर, लाभड़े भी बोल देते हैं, उधर लाभे सेम टू सेम, लाभड़े सेम टू सेम, इधर बाखर ला लो, बंकर ला लो, उधर बाखरे, इधर कैणवाल, कंवल, इस प्रकार लिखते हैं, उधर केणे, मालसुरे है इधर, उधर मालसुरे, सावंत सेम टू सेम, उधर सावंत, इधर दाहे जिसका आप दहिया बनाए बैठे हो, उधर दाहे भी है और दाहके भी है, इधर झिंटे, उधर झिंगटे, इधर बड़सर, उधर बड़सुरे, बंसोड़े, इधर छकड़ान, उधर छाकटे। ठीक है दोस्तों, 100 गोत्र बोले मैंने अभी, ये हो सकता, ठीक है। कितने मिल रहे हैं, मिलाओ आप जाटों में इनको, मिलाओ आप राजपूतों में इनको, मिलाओ गुर्जरों में, मिलाओ यादों में, आपको और भी कोई अक्षत्रिय समाज आसपास कहीं बैठा है मिलाओ, और 1500 किलोमीटर के दूर के समाज में आप मिल रहे हो, बड़ा धुआंधार मिल रहे हो, सेम टू सेम मिल रहे हो। अब यहां तक नहीं रुका मैं, अब थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूं आपको। अब आगे क्या लेके चलता हूं, जो रोड समाज में गोत्र बचे हुए हैं, ठीक है, ये तो वहां ज्यों की तो मराठों में पाए ही हैं। क्या मराठों में इनसे मिलते जुलते और भी गोत्र वहां हैं, उनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं ना, क्या उनकी व्याख्या ऐसी है बोलने में, मिला लेते हैं दोस्तों, आओ। पहले मैं एक तरह के गोत्र जो बोलने में रोडों में एक तरह की जिनका उच्चारण निकलता है ना, बोलने में एक जैसे लगे, वो बोलूंगा। फिर उधर कौन कौन से आज भी और भी बैठे हैं, ये तो है यहाँ और भी हैं, 96 कुली क्षत्रिय मराठों में हजारों गोत्र, वो भी मैं आपको उनको में से कुछ नाम बोल रहा हूं। अब इधर से देखो, खोखर, खोखरे, एक अब है बाखर, बाखरे, खसबरे, डांखर, ठीक है, ये रोडों के हैं जो मैंने बोले। अब उधर और कौन से हैं इनसे अलग, खांदरे, खाकरे, खल्लेरे, खापर, खापरे, जालरे, जुबरे, डूखरे, कबेरे, तगरे, सांभोरे, सिधोरे, लुमरे, और भी पड़े। ठीक, अब रोडों के कुछ गोत्र जो बोलने में एक जैसे हैं, जैसे महले, भोंसले, जांकले, गुच्छाले, कंदोले, डाकले, बोदड़े, मूले, काले। ठीक है, इनसे मिलते जुलते नहीं बोल रहा हूं मैं, वो बोल रहा हूं जो इनसे मिलते जुलते असंख्य हैं। उधर इधर और कौन से ऐसे, खाड़े, खुंबराड़े, जैले, जटाड़े, जिले, बड़खले, बहाले, बदले, बायखड़े, मवाले, मरकाले, मले, मटाले, दमाले, दवाले, डेकले, लुल्ले। यानी कि हमारी सेंस मैंने बताई, वहां की सेंस बता रहा हूं। ठीक है दोस्तों, अब रोडों के और गोत्र बोल रहा हूं जिनकी एक जैसी सेंस है, वो कौन से हैं, चोपड़े, रोजड़े, हुरडे, जूड़े, कुबड़े, लांबड़े, दाबड़े। ठीक है, अब उधर देखो, जगबाड़े, जगनाड़े, जगदड़े, चराड़े, चांदगड़े, चावड़े, रचोड़े, रखोड़े, राकड़े, हाड़े, हांडे, हुरपड़े, हिंगोड़े, दवड़े, दगड़े, दनाड़े, देहदड़े, दखाड़े, दुतेड़े, कबाड़े, सांगड़े, लाबड़े, लाड़े, लोखंडे, लेवड़े। हमारी डेडे, उनकी डेडे देख लो। ठीक है, अब रोड समाज के और गोत्र अनाया वाले, अनाया में रोडों में बहुत ज्यादा गोत्र हैं दोस्तों, अनाया में जिनके शब्द लास्ट में अनाया बोलता है ना, बहुत ज्यादा है। मैंने उसमें से थोड़े ही पकड़े हैं, दोदैन, डुमैन, कल्याण, ममैन, समदान, कुकाण, बुराण। इसको बोलने से पहले मैं एक बात बताता हूं, कुछ लोग सोच रहे होंगे हम खोखरे क्यों बोल रहे हैं, ये खोखर बोलो ना, बाखर बोलो ना, बाखरे क्यों बोल रहे हैं, खसबर बोलो, खसबरे क्यों बोल रहा हूं, डांकर बोल लू मैं, डांकरे क्यों बोल रहा हूं, यही सोचते हो ना आप लोग। चलो मैं ऐसे बोल देता हूं, खोखर, बाखर, बाक, खसबर, डांकर। ठीक है, अब जो मैंने उधर बोले हैं ना, क्योंकि आ की जो ऊपर की ए की मात्रा है ना, वो तो हमने खा ली, अब उनकी ए की मात्रा खाते हैं। चलो, जो अभी मैंने बोले थे, खांदरे, खाकरे, खलरे, अब ए की मात्रा खाएंगे तो क्या बोलेंगे, खादर, खाकर, खल्लर, खापर, खापर, जालर, सेम टू सेम आएंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही अगले जो महले हैं, इनका भी सेम टू सेम वही आएगा। अब आता हूं, चोपड़े, रोजड़े, उरड़े, जूड़े, कुबड़े, लामड़े, दाबड़े। ये अब उधर क्या है वो मैंने आपको बोल के सुना दिया है। अब अणा वाले पे आ जाओ, दुदैन, डुमैन, कल्याण, ममैन, समध्यान, कुकाण, बुराण, बतान। और उधर कौन से अभी और, अब मैंने जितने भी गोत्र बोले हैं ना, इधर बगैर एक ही मात्रा के बोले हैं, क्योंकि 250 साल में हिंदी क्षेत्र में और मराठी क्षेत्र में बहुत ज्यादा अंतर आ जाता है, जिसका मैंने उदाहरण भी दिया है। जो माधवराव सिंधिया जी जो बैठे हैं, जिनके की जिस घराने से 7 वीर 1761 के युद्ध में शहीद हुए थे, ठीक है, तो उनका अपना गोत्र शिंदे है।
लेकिन वो महाराष्ट्र में आज भी सिंधी है, लेकिन वो मध्य प्रदेश में आज सिंधिया है, क्योंकि वो हिंदी भाषी क्षेत्र में सिंधे का सिंधिया बन गया, तो हमारे भी बनेंगे। ठीक है, अब उधर कौन से और दुगने, दुगने, दवाने, दाने, डडाने, डागने, कड़लाने, मवलाने, माखने, मनगण, कर्ण, करने, बरने, बते, बटे, बुरने, लाने। अब इनको बिना एक ही मात्रा हटा के बोल के देख लो। अब एक ही मात्रा के क्या बनेंगे यहाँ? दुबण, दुगण, दवाण, दाण, डाण, डागण, कड़लाण, बडलाण, मखान, कारण, कर्ण, बर्ण, ठीक है, लहान। आगे अपने वाली सेंस, क्योंकि अब आगे चलो, तुर्के, टाए, टामक, तोरण, ये भी गोत्र एक सेंस वाले हैं। टूर्ण, तगड़े, अब इनका बोलता हूं, तगड़े, तरंगे, तराए, टाए, तराए भी गोत्र, ताजने, टामके, तुड़के, टूरक, टेलक, टुरके, टेलके, टेल, सामक, लटके, लड़के, लाए, लिए। अब बहुत सी जगह मैंने फेसबुक फ्रेंड की अपनी पोस्ट भी बहुत बार उस मित्र की पोस्ट डाली हुई है, ग्वालियर से है, उसका गोत्र टेमक है, टेमके भी है, लिखा हुआ है। टामक कहीं दिखता ही, ठीक है ना, तो इससे लगता है कि हम टामक, हो सकता है टामके ही हो पहले, जैसी प्रोनाउंसिएशन वहां की निकलेगी उसी, क्योंकि यहां तो आसपास हम कभी कहीं किसी में मिल ही नहीं पा रहे हैं। जब वहीं मिल पा रहे हैं तो वहीं के हिसाब से ही हमने अपने आप को जांचना और परखना पड़ेगा दोस्तों। अब देख लो, सिर दे, लादे, दाहे, कादे, बाड़दे, ये एक जैसे है ना बोलने में रोडों के गोत्र, सिर दे, लादे, दाहे, कादे, बाड़दे। उधर के देख लो, स्वादे, सारदे, सरदे, साई, स्रोदे, सरडे, स्वादे, सिंधे, समदे, एक जैसे हैं। अब सावंत है रोडों में, लाभ्य, जिंटे है, उधर देख लो, सामंत, सांगे, सोनवत, शेकावत, लिगटे, लोटे, लामटे। क्या इतना बड़ा, मतलब ये जो गोत्र है सेम टू सेम। ठीक है दोस्तों, अभी भी बहुत सौ के सवाल जवाब रहेंगे, क्योंकि रहेंगे दोस्तों, क्योंकि सोते हुए को हम जगा सकते हैं, उठ जा भाई सुबह हो गई है, और जो सोने की एक्टिंग कर रहा आंख बंद करके उसको नहीं जगा सकता, क्योंकि वो जागना चाहता ही नहीं। वो बाद में आएगा उठकर खुद, जब उसको कोई हाव भाव देना बंद कर देगा ना, 2-4 आवाजें मार कर, जो वो नहीं आएगा, जब उसकी हर रोज की ही आदत पड़ जाएगी, तो वो खुद उठ के आया करेगा अपनी चारपाई से, कि वो सोचेगा यार कोई तुझे बुलाता ही नहीं, कोई उठाता ही नहीं। इसलिए अभी जाग जाओ, समय बहुत है। ठीक है दोस्तों, अब मैंने इस पे लगभग सारी अपनी जितनी प्रेजेंटेशन थी दे दी है दोस्तों। अभी एक बार चेक कर रहा हूं। हाँ, गोत्रों से मिलती हुई बातें हैं। गांव पपनावा, गोदरे, गोत्र बोदड़े, ठीक है, उसका एक ब्योंग पड़ा हुआ है। ब्योंग दोस्तों एक उपनाम पड़ा हुआ उस गांव में, फकीर के बोलते हैं उनको। ठीक है, हर गांव में किसी न किसी के, सबके अपने ब्योंग होते हैं। किसी का नाम से जुड़ा होता है किसी व्यक्ति के, किसी का किसी गांव से जुड़ा होता है, किसी का किसी के शहर से जुड़ा होता है। जैसे मेरा गांव दादूपुर में, मेरे परिवार को, मेरे टाबर को दरड़िए बोलते हैं। हम दर्द से आया था हमारा बुजुर्ग, कब क्यों आया था आगे विषय आएंगे, क्योंकि हर विषय अलग प्रकार का ही होगा। तो उनको पपनाव में फकीर के बोलते हैं। आप जाइए महाराष्ट्र में, जिला सांगली में, ठीक है, वहां पे जो बोदड़े गोत्र है, और बोदड़े गोत्र के जितने गांव हैं, उन गांवों में फकीर की फोटो लगी हुई है। जैसे हमारे रोडो समाज के गांव में ब्रह्मानंद जी की फोटो लगी हुई है, वैसे ही उनके समाज में एक फकीर हुआ है, उसी से वो जाना जाता है। अब ऐसे कैसे हो सकता है, 1500 किलोमीटर, यहाँ भी फकीर के, वहां भी फकीर के। बमरेडी में जाओगे आप तो टायो को कुबड़े बोलते हैं, ठीक है, महाराष्ट्र में भी कुबड़े बोलते हैं। आप कुंजपुरा में जाओगे तो भाऊ ना, सॉरी, भोंसले है, उनमें अतरी बोलते हैं, वहां भी एक ब्योंग है ये। ठीक है दोस्तों, अब इतने गोत्रों के इतने गांव कैसे हैं। अब जैसे जितने ये टाए हैं, 5-7 टायों का गांव है, ये बोलते हैं कि हम साकरा खेड़ी से शुरू हुए हैं, उसके बाद ही हम बड़े हैं, यानी कि एक ही गांव में से 5-7 बन गए, आगे एक जगह। ठीक है दोस्तों, अब जितने भी खोखर हैं वो ये बोलते हैं शायद हम बैदड़ से शुरू हुए हैं, गांव बैदड़, जिला पानीपत। अब इनका भी एक आ गया गंतव्य स्थान। ठीक है, या जितने भी ये रायतान, रेडतान बोलते हैं, ये झांकले गोत्र से बोलते हैं अपने आप को। मेरे गांव में भी नाड्यान, सॉरी नाड्यान जो गोत्र है, ये बोलते हैं हम झांकने ही लिखते थे पहले, हम उनमें से ही हैं, हमने नाड्यान लिखना शुरू किया। तो अब इनका जो उद्गम स्थल है, ये बोलते हैं हम बडेड़ा से आए हैं, हम सभी के सभी, यानी कि जितने भी झांकले हैं या जितने भी नाड्यान है, ये कहां पहुंच गए, बडेड़ा में पहुंच गए। ऐसे ही रोडों के 10-20 गांव ये भी एक जगह एडजस्ट हो गए, खोकर भी एक जगह एडजस्ट हो गए, टाई भी एक जगह एडजस्ट हो गए। ठीक है, इसी प्रकार बतान गोत्र की यही हिस्ट्री मिलेगी, जब सभी गांव के बतान एक दूसरे से बताएंगे कि हम वहां से आए हैं। आखिर में अंत में आपको क्या मिलेगा कि ये सारे 1761 के किसी एक ही एरिया में रह रहे थे, एक ही गांव में रह रहे थे, वहीं से निकले ये सारे के सारे, अपनी सुविधा के अनुरूप निकले। ठीक है दोस्तों, बात
क्योंकि गंदेवड़ा जो गांव है उत्तर प्रदेश में, शामली जनपद में, वहां जो हमारे महले गोत्र हैं वो बोलते हैं हम अमूपर माजरा से आए हैं, माजरा से। वहां की भी यही कहानी है, हर गांव की यही कहानियां मिलेंगी आपको, ठीक है। फरीदपुर में जो दोदान बैठे हैं, या बजीदा जो बाबा जी वाला बजीदा है, इसमें जो दोदान बैठे हैं, या अमूपुर में जो दोदान बैठे हैं, या गामड़ी में प्रेमखेड़ा के पास जो दोदान बैठे हैं, ये मेरे गांव से गए हैं दोस्तों। यानी कि 5 गांव हमने भी कर लिए, दादूपुर ने भी कवर कर लिए। हमारे से बाहर दोदान सिर्फ आहू गांव में है, और 30-40 वोट आपका ढीग गांव में है, पुंडरी हल्के में आता है, और 5-10 वोट पुंडरी में है, जो पुंडरी शहर है, जहां से हमारे आदरणीय गोलन साहब विधायक हैं। यानी हमारी भी यही स्टोरी है, हम भी पीछे 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 होते होते आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने गोत्रों की जटिलता को आज सुगमता से खोलने की कोशिश की है। फिर भी यदि आपका कोई इनसे संबंधित कोई सवाल जवाब रह जाता है, कमेंट सेक्शन में आप कीजिए, फिर भी मैं उसके ऊपर विषय लेके आऊंगा। अब देखते हैं दोस्तों अगले रविवार को हम आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, शायद कोई कार्य ना हो जाए, इसलिए हम पहले से अनाउंस कर रहे हैं। अगर नहीं कोई कार्य होया तो हम जरूर आएंगे। टॉपिक कुछ अलग होगा, हटके होगा, और वो जो टॉपिक होगा वो पूरे ही समाज का होगा, ना किसी एक व्यक्ति का, ना किसी एक गांव का, ना किसी एक क्षेत्र का, ठीक है दोस्तों। चर्चाएं करो, युवा पीढ़ियों चर्चाएं करो, इतिहास की क्यों जरूरत है, जाति की क्यों जरूरत है, चर्चाएं करो। इस विषय पे भी आऊंगा मैं, जाति की जरूरत क्यों है, मराठा शब्द लगा के हमने आज तक क्या पाया या कुछ खोया है, कि खोया है, तो ये बात कौन मानते हैं, मैं तो नहीं मानता खोया, हमने तो पाया ही पाया, ठीक है। ये टॉपिक भी हमारे आएंगे, ये टॉपिक भी आएंगे कि हमने पाया क्या है। उसमें एक ये बात भी आएगी कि सन 2008 में जो मराठा रेजिमेंट की भर्ती रोड मराठा हरियाणा वालों के लिए आई थी, हरियाणा में जो अपने रोहतक जिले में आई थी, वो उसमें कितने लगे, कैसे लगे, वो बंद क्यों हुई, किन के कारनामे हैं उस बंद होने में, रोड समाज के क्या करतूते हैं, वो भी खोलेंगे। हर चीज उजागर होगी, उससे हमारा नफा हुआ, नुकसान हुआ, उस पर भी चर्चा करेंगे दोस्तों। हर टॉपिक आएगा, ठीक है दोस्तों। जैसे कि मैंने पिछली बार आपको अपने एक साथी सुमित मराठा जी शाहपुर से मिलाए थे, जो उस भर्ती में ज्वाइनिंग है, और बहुत ज्वाइनिंग है, मेरे गाँव से भी ज्वाइनिंग है, बुढ़न पर से 3-3 लगे हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप क्या बोलते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम प्रत्यक्ष रख रहे हैं चीजों की, तो जब प्रत्यक्ष कोई चीज आएगी तो प्रमाण की कोई वैल्यू रहती ही नहीं है, ठीक है दोस्तों। हाँ, आदरणीय पालाराम रोड जी, मेरी आपको सादर नमस्ते। आप मेरे समाज के एक प्रबुद्ध बुद्धिजीवी हैं, एक प्रतिष्ठित बुद्धिजीवी हैं, ठीक है सर। पूरी टीम की तरफ से आपको सादर नमस्ते। आप हमें बोलते हैं और आप हमें प्यार भी बहुत देते हैं, ये बात नहीं बोलता मैं, आप हमें बेटा कह के बोलते हैं। अच्छे संस्कार हैं आपके, ये मैं दिल से आपको मानता हूं। लेकिन आप मुझसे पिछले इंटरव्यूज में बोल रहे थे, जितना जोर बेटा आप मराठा शब्द को उठाने में लगा रहे हैं ना, इतना जोर में रोड शब्द में लगा लो। तो मेरे आदरणीय अंकल जी, आप या आप जैसे बहुत से चिंतक इस शब्द पे जोर लगा तो रहे हैं, पिछले 200 साल से लगा रहे हैं, पिछले 20 साल से तो और 4 गुना ज्यादा लगा रहे हैं कि हम कैसी रोड एस्टेब्लिश हो जाए। निकल रहा क्या है, वही डाक के 3 पात, ठीक है ना दोस्तों बात। अब मैं आपसे पूछता हूं आदरणीय पालाराम रोड जी, यदि आपका जो गांव है, जो मुझे बताया गया, यदि आप पतुपुर गांव से है, जो गांव कुरुक्षेत्र में आता है, ठीक है, तो आपका गांव हिंदू है नाम से या मुस्लिम है, जवाब दीजिएगा। और जो मेरे रामदास रोड, आदरणीय रामदास रोड जी हैं, जो हिस्ट्री भी लिख चुके हैं, बुक लिख चुके हैं रोड समाज के ऊपर, ठीक है दोस्तों, वो उनका गांव है शिमला मुलाना, जिला पानीपत। मैं आपसे पूछता हूं जनाब, आप पूरे बरादरी का इतिहास तो बताते जा रहे हैं, पहले ये तो बताइए आप जिस गांव में रह रहे हैं वो हिंदू नाम है या मुस्लिम नाम है। अगर आप इतने पुराने हैं तो आप उस गांव में कब और कैसे आए, ठीक है दोस्तों। अब दो का हो गया सर। अब बेटा अमित आर्य जी मेरे गांव से है, बच्चा है, ठीक है, चलो गलत हाथों में है इसलिए ऐसा कर रहा है, विदेश में गया हुआ है। आपसे भी सवाल है बेटा मेरा, जिस गांव के वासी है ना, दादूपुर जो गांव है, ये हिंदू है या मुस्लिम है, आप दादूपुर में कब आए। पूरे दादूपुर के पास ये हिस्ट्री है, सबको पता है, ठीक है, अग्रणी गांव है, हर चीज को लिखित पढ़त में रखते हैं। आप दादूपुर में कब आए, और वो आपके आने से पहले कौन से वहां वासी रहते थे, उस गांव का नाम हिंदू है या मुस्लिम है, ठीक है सर। तो प्लीज आप हमारी भी जानकारी बढ़ाएं साथ साथ, ठीक है दोस्तों। टॉपिक लंबा था क्योंकि 20 दिन में ये देख लीजिए आप, जो मैंने अभी बोला आपके पास, क्या बार बार काटता रहा, बार बार लिखता रहा, बार बार उसको करेक्ट करता रहा, तब जाके कुछ इसमें से मैं बना पाया। उम्मीद किया कि शायद कुछ अपना पक्ष अच्छे से रख पाया, बाकी तो आप डिसाइड करेंगे, ठीक है दोस्तों। कुछ कहना और एंड करते हैं सर, 1 मिनट। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों आप सब ने इसको
लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा आपने इस पे कमेंट्स देने हैं अपने, जैसे भी आपके कमेंट्स हैं, आप अगर आप इस बात से स्वीकार भी नहीं है तो भी कमेंट दीजिए, हम तो हरदम समय तैयार हैं। ज्यादा से ज्यादा आपने इसको शेयर करना है, खाली रोड समाज वाले लोगों ने नहीं, जितने भी मुझे देख रहे हैं चाहे वो किसी भी समाज से है, ताकि ये बात हमारी ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंच पाए और ज्यादा से ज्यादा लोग इस टॉपिक, इस विषय के बारे में जान पाए। ठीक है दोस्तों, सभी को मेरी तरफ से और हम सब साथियों की तरफ से जय शिवराय, नमस्कार।